अगर आप लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो एंड फोटोशॉप को देखकर थोड़ा डर लगता है या फिर आप फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो डोंट वरी, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वेबसाइट की ट्यूटोरियल सीरीज, हाँ पूरी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों को देने वाला हूं जिसमें आपको फोटोशॉप के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उस वेबसाइट का इंटरफेस, उसके टूल्स, उसके काम करने का तरीका, लेयर्स, ब्लेंड मोड्स, एवरीथिंग इज सिमिलर टू फोटोशॉप। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो वो फोटोशॉप का वेब वर्जन है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट कि वो वेबसाइट कंप्लीटली फ्री है एंड इस वेबसाइट का नेम है फोटोपी। आई नो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस वेबसाइट के बारे में जरूर सुना होगा। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी कि यूट्यूब के ऊपर फोटोपी का कंप्लीट कोर्स है ही नहीं जिसके अंदर आप लोगों को आसानी से हर एक टूल को समझाया गया हो। एंड जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है कंटिन्यूअसली आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि फोटोपी के ऊपर कंप्लीट कोर्स या फिर ट्यूटोरियल लेके तो आपकी डिमांड पर हियर इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ फोटोपी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी फोटोपिया को सीख सके, फोटोपी को सीख सके, जो भी उसका नाम है। ओके सो हियर वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर हम सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे फोटोपी। यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आ चुकी है फोटोपी। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अभी आप सारी चीजों को इग्नोर कर दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ बस उन चीजों पे फोकस करना। अभी आगे जैसे जैसे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स तरीके का हमें जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन ए सिंपल वे जिससे कि आप समझ सको। तो सबसे पहले होम आता है जिसपे अभी हम हैं। यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में से फाइल को किसी को ओपन कर सकते हैं, फिर टेम्पलेट्स ऑलरेडी फोटोपी के अंदर बने हुए हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम अभी आएंगे। उससे पहले होम के जस्ट नीचे आपको दिस डिवाइस करके एक ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपने फोल्डर का एक्सेस दे सकते हो फोटोपी को, कि मान लो कि आपके एक फोल्डर में आपकी फाइल्स है तो आप उसको यहाँ पर एक्सेस दे सकते हो। कैसे देना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, अलाउ दिस टाइम या फिर अलाउ जैसे भी आप करना चाहो, अलाउ, ओके, सेव चेंजेस। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सेस दे रखा है फोल्डर का, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी वो फोल्डर का एक्सेस दे रखा है वो उसके सारे आइटम्स है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। ओके, यू नो आई हैव बीन गेटिंग ए टॉन्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट AI टूल्स लेटली एंड ऑनेस्टली कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द न्यू वंस कमिंग आउट एवरी डे is exhausting. That's why I'm excited to tell you about Toolify AI. Here's what makes Toolify special. It shows you the exact free usage limit for every AI tool. Let's say you want AI thumbnail maker. Simply go to AI Art and Creative, select AI thumbnail maker. Did you notice how Toolify clearly displays free usage limit right in the tool's descriptions? Like here, 5 free thumbnails, 50 free credits. This transparency makes it easy to see exactly what you can use without paying. You can browse through categories like video animations or writing tools. Each tool clearly displays its free offerings. You will find its link in the description. And trust me, your future self will thank you. Now let's get back to the video. Then इसके बाद यहाँ पर P ड्राइव आता है जो कि फोटोपी का खुद का ड्राइव होता है, जैसे गूगल ड्राइव, ताकि या फिर अडोबी का खुद का ड्राइव होता है। तो आप डायरेक्टली आपको हर जगह आपकी फाइल्स को कैरी करके नहीं ले जाना पड़े। आप जैसे ही फोटोपी पे लॉगिन करो अपने अकाउंट में तो आप वहाँ से अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सको उसके लिए। बाकी वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, सब इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा काम में नहीं आएगी, आपको अगर करना है तो यू कैन डू। तो होम पे हम वापस आते हैं। आपको अगर इस पे अकाउंट बनाना है खुद का तो वो भी बना सकते हो, जैसे कि आपको ऊपर मेन्यू में दिख रहा है अकाउंट का ऑप्शन। सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फ्री अकाउंट है, एक प्रीमियम अकाउंट है, जैसे भी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे बॉटम में PSD, AI, XD, फिग्मा, स्केच, हर तरीके की फाइल जो है आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। PSD क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल, कि हमने अगर कोई फाइल फोटोशॉप के अंदर बनाई है तो वो सेव होती है ना, जैसे अगर हम गूगल डॉक्स के अंदर बनाते हैं तो .dox करके सेव होती है फाइल, एक्सटेंशन होता है वो फाइल्स का। तो सिमिलरली यहाँ पर हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो जो फोटोपी है आप उसके फोटोपी के ऊपर आप PSD भी ओपन कर सकते हो, AI फाइल भी, अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो, अडोबी XD की भी, एंड ये जितने भी यहाँ पर शो कर रहे हैं सबों की फाइल्स आप यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो लेट्स क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो न्यू प्रोजेक्ट पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा तो एक विंडो यहाँ पर पॉपअप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स हैं जो शो कर रहा है जिनको हम यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक पावर पॉइंट। एंड यहाँ पर इसने हमें अलग अलग साइजेस दे रखे हैं, ट्विटर की हेडर का साइज, ट्विटर प्रोफाइल का साइज, यूट्यूब प्रोफाइल, ऐसे अलग अलग तरीके के डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस क्या होता है? विड्थ एक्स हाइट, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डाल सकते हो। लेट्स से मैं 1000
1000 पिक्सल का यहाँ पर एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। ये DPI क्या होता है इस पर हम बाद में आएंगे। एंड आप यहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर है वो सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा बैकग्राउंड, किस कलर का बैकग्राउंड जो है वो चाहिए। कस्टम यहाँ पर टेम्पलेट नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली प्रिंट वगैरह या फिर A4 A साइज इनको भी यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, जैसे मुझे A4 साइज का यहाँ पर बैकग्राउंड चाहिए, जो कैनवस है वो चाहिए, तो उस पर सिंपली A4 साइज पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जैक्टली सिमिलर टू फोटोशॉप इंटरफेस ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड में सारे हमें टूल्स मिल जाते हैं, ऊपर हमें मेन्यू बार मिल जाता है, राइट साइड में हमें लेयर्स पैनल मिल जाता है विद हिस्ट्री, स्विचेस एंड जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे सारा सब कुछ। ये आपको ये छोटे छोटे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको रूलर्स बोलते हैं। जस्ट दीज आर जस्ट लाइक स्केल्स होते हैं ना, जैसे हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं जिससे, तो इसमें अपर स्केल मतलब लाइक हॉरिजॉन्टल स्केल एंड वर्टिकल स्केल, दोनों स्केल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हमें अगर कुछ एडजस्टमेंट उनके अकॉर्डिंग करना है तो उनसे हम मेजर करके यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो हम एक एक करके मैं आपको पूरा इंटरफेस इसका समझा देता हूँ, यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या काम में आने वाली है। तो देखो यहाँ पर हमारे टूल्स है। अब हमको लाइक कुछ बनाना होता है या फिर लकड़ी का काम करना होता है या फिर कुछ भी XYZ करना होता है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। फॉर एग्जांपल हमें दीवार के अंदर एक नेल इंसर्ट करनी है, ऐसे उसको ठोक के तो नेल इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हमें हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। हथौड़ी हमारे लिए हैमर हमारे लिए क्या हो गया, टूल हो गया, एंड कील हमारा क्या हो गया, प्रॉप हो गया, जिसको हम इस तरीके से दीवार में लगा रहे हैं। तो जिस टूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी फोटोशॉप में सब कुछ करने के लिए, वो टूल हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे बार के इसके अंदर मिल जाएंगे। सारे टूल्स क्या क्या होते हैं वो अगले वाले लेसन में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या टूल क्या क्या काम करता है, किस तरीके से यूज़ आता है, किस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये जस्ट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम इस कैनवस पे या फिर हमारी फ़ोटो को या फिर हम जो भी बनाएंगे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, अब हमने मान लो कि टूल सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, तो ये जो देखो मेन्यू के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर जैसे मैं अलग अलग टूल सेलेक्ट करूँगा तो उसके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे। तो ये टूल्स के ऑप्शन होते हैं कि उस टूल के भी अंदर ऑप्शंस है कि अपने अकॉर्डिंग टूल को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं हैमर ले ही आया आप लोगों के लिए। तो मैंने बताया कि टूल्स के अंदर भी ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस की मतलब आप टूल को और किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली आप देख सकते हो ये हैमर है। हैमर के अंदर एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसको इसके ठोकने के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसके थ्रू नेल्स को भी इस तरीके से यूँ निकाल सकते हैं। तो इस हैमर के दो यूजेज है, दो तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, दो ऑप्शन है इस हैमर के अंदर। सिमिलरली हर एक टूल जो है फोटोशॉप में, लेट मी जस्ट पुट इट डाउन। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्रेजी चीज लॉन्च करी है फोटोपी की ट्यूटोरियल सीरीज के साथ साथ, जिसके अंदर आपको पूरे 50 थंबनेल के PSD मिल जाते हैं जिनको आप इजीली एडिट कर सकते हो फोटोपी के अंदर एंड इवन फोटोशॉप के अंदर। एंड ये थंबनेल टेम्पलेट्स मैंने कहीं से उठाए नहीं है, मैंने जो 2 साल से मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ उनके लिए जो मैंने थंबनेल्स बनाए थे एंड उनमें जो थंबनेल्स वर्क किए हैं उनके लिए अच्छा उन्होंने रिजल्ट डिलीवर कराया उन थंबनेल्स ने। तो मैंने उन थंबनेल्स के आप लोगों के लिए पूरा एक 50 थंबनेल्स का पैक बना दिया है, जिसको आप इजीली फोटोपी या फिर फोटोशॉप के अंदर एडिट कर सकते हो। एंड इवन आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी इसके थ्रू थंबनेल्स बना सकते हो। ऑब्वियसली खुद के लिए भी बना सकते हो एंड क्लाइंट्स के लिए भी। एंड इसमें कोई भी कॉपीराइट का झंझट नहीं होगा, आपको सिर्फ एक बार ही पेमेंट करनी है एंड यू विल गेट दिस थंबनेल पैक विदाउट एनी कॉपीराइट इशू और एनी हैसल। एंड इस पैक का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज। क्या हुआ, ज्यादा है? नो वरीज, इस पैक का प्राइस आप लोगों के लिए है 1000 रुपीज, दैट इज 999 रुपीज। क्या हुआ, स्टिल ज्यादा है? बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले 50 बायर्स के लिए आपको 50% डिस्काउंट इस पे मिलेगा। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देवेश 50 कूपन कोड यूज करना है। मेक श्योर कि देवेश ऑल कैप्स में हो। पैक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सिमिलरली जैसे भी यहाँ पर टूल्स हैं फोटोशॉप के अंदर, उनके अंदर भी अपने अपने ऑप्शन है कि वो किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं डिफरेंट वे में। तो जैसे आप फाइल पर क्लिक करोगे तो सभी सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर वो जो ऑप्शन होते हैं सारे हैं। न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको कुछ ओपन करना है, कोई फाइल ओपन करनी है वो ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सारे ऑप्शंस हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इमेज मोड एडजस्टमेंट वगैरह सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन कैमरा रॉ फिल्टर भी अब फोटोपी के अंदर आ चुका है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके, लेफ्ट साइड में आता है हमारा मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लेयर्स पैनल।
पैनल क्या होता है? पैनल मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ व्हाट इज ए पैनल। तो आप देख सकते हो ये लेयर्स का जो एक सेक्शन बना हुआ है, हम इसे पैनल बोलेंगे, राइट। देन यहाँ पर चैनल्स का पैनल है, तो ये चैनल्स का पैनल है पूरा। देन ये पाथ का पैनल है, तो ये पाथ का पैनल है। इस तरीके से होता है। तो ठीक है, हमारा लेयर्स का पैनल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम कोई भी लेयर बनाते हैं, जैसे लेट से मैंने यहाँ पर एक लेयर बनाई, न्यू लेयर, डोंट वरी वो मैं बना रहा हूँ, अभी आपको बता दूंगा किस तरीके से बनता है। ब्रश टूल लिया मैंने, कलर को यहाँ पर ब्लैक कर लिया एंड इस तरीके से यहाँ पर कुछ पेंट कर दिया। तो आप देख सकते हो ये नई लेयर में क्रिएट करा है हमने। तो हम इसको हाइड कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं, या फिर इसका जो मूवमेंट है उसको इधर उधर कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें प्लेस करना है, राइट। तो ये लेयर का काम हो गया। लेयर्स में हमें ब्लेंडिंग मोड्स वगैरह ये सब कुछ मिल जाते हैं। डोंट वरी, सब कुछ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज़ किस तरीके से क्या चीज़ है, किस तरीके से यूज़ करनी है। ओके, तो लेयर्स पैनल के यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं जिनको भी हम आगे देखेंगे। हिस्ट्री, जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलती जाएगी, कौन कौन सा टूल आपने यूज़ करा है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, हम इसके अंदर हमारी इमेजेस को कैसे लेके आ सकते हैं फोटोपी के अंदर। तो देखो यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो हमने ऑलरेडी एक कैनवस क्रिएट कर रखा है, उसके ऊपर हम हमारी इमेजेस को लेके आए। कैनवस जो अभी आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, ये दिस इज द कैनवस। अगर इसके ऊपर आपको इमेजेस लानी है तो हम उसको बोलते हैं इसके ऊपर प्लेस करना, ठीक है, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना। अगर आप मोबाइल यूजर हो तो फाइल में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन एंड प्लेस का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी यहाँ पर, जैसे लेट से मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी, तो आप देखना है यहाँ पर अपलोड होके यहाँ पर शो हो जाएगी लाइक दिस। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो। अगर आप पीसी में यूज कर रहे हो, मैं जस्ट इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपली डिलीट करने के लिए जो ये वाली लेयर है इसको सेलेक्ट करना है एंड डिलीट पे प्रेस कर देना है, सिंपली डिलीट बटन प्रेस कर देना है। ओके, अगर आप फोन में यूज कर रहे हो तो आपको डिलीट के लिए यहाँ पर एक बिन दिखेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, वो वाली लेयर डिलीट हो जाएगी। अब लेट्स से कि मैं पीसी में यूज कर रहा हूँ एंड बार बार ऐसे ओपन करके, तो मैं इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप ओपन करके मैं यहाँ पर इमेजेस तो प्लेस करने वाला हूँ नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐसे यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर में से मैं इमेज को सेलेक्ट करूंगा, क्रोम में इस तरीके से यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड हियर वी गो, यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। मैंने बताया था ना कि आप दो तरीके से यहाँ पर इमेजेस को ओपन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक कैनवस के ऊपर इमेज को ओपन करो। सेकंड इज कि आप इमेज को अपने जो उसकी इमेज को ही ओपन कर लो डायरेक्ट, कि मैं नहीं चाहता कि इमेज की डायमेंशन जैसे अभी देख रहे हो ऊपर व्हाइट है नीचे व्हाइट है, मैं नहीं चाहता, मैं तो डायरेक्ट इमेज को ही यहाँ पर इमेज की जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको ओपन करना। ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ये आपको टैब दिख रहा है। ऐसे जैसे जैसे हम अलग अलग टैब ओपन करते जाएंगे ना, तो ये एक तरह से क्रोम के टैब मान लो कि फोटोशॉप का इंटरफेस वही रहता है, क्रोम में क्या रहता है कि क्रोम का इंटरफेस वही रहता है, वेबसाइट अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा ना, फोटोशॉप का इंटरफेस तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर टैब अलग अलग हो जाएंगे फोटोशॉप के अंदर। तो उसमें ये रहेगा कि अलग अलग फाइल पे हम एक साथ काम कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल पे। अब जैसे देखो मैंने अगर यहाँ पर ये इमेज लेता हूँ एंड इसको कैनवस पे ड्रैग करने की जगह अगर मैं ये इसके बगल में देखो जैसे यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो ये टैब बार जो है इसमें देखो हाईलाइट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसमें जैसे ही इसको प्लेस करूंगा तो एक नए डॉक्यूमेंट में सेम साइज में जो उसका डायमेंशन है उसमें ओपन हो जाएगा, राइट। आगे समझ में, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर दिया था इसको। फोन वाले यूजर्स किस तरीके से कर सकते हैं, फाइल ओपन करना है। ओपन एंड प्लेस कब करते हैं, जब हमने किसी ऑलरेडी कोई कैनवस ओपन कर रखा हो, जैसे यहाँ पर हमने कैनवस ओपन कर रखा था। अगर हमें कैनवस के ऊपर किसी इमेज को लेके आना है तो हम उसको ओपन एंड प्लेस करेंगे। एंड अगर हमें इस तरीके से ओपन करना है कि नहीं हमें डायरेक्ट इमेज ही ओपन करनी है, तो हम सिंपली फाइल एंड ओपन पर क्लिक करेंगे एंड जो भी हम ओपन करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहला टूल जो है यहाँ पर है मूव टूल। मूव टूल क्या करता है, हम इमेज को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। सिंपली जो लेफ्ट क्लिक होता है ना माउस में, ये वाला क्लिक लेफ्ट, ठीक है, जिससे ओपन करते हैं सारी चीजें, उसके थ्रू हम इसको इस तरीके से होल्ड करके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ना ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं और लाइन ब्लू लाइन करके यहाँ पर दिख रही है इसके चारों तरफ। एंड इतने सारे स्क्वायर्स क्या है, ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स होते हैं कि हम इसको लेंथ में ऐसे इंक्रीज कर सकते, लेंथ विड्थ ऐसे इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक बड़ा छोटा कर सकते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करोगे तो इन पे जैसे ही लेके जाओगे ना इस लाइन पे ब्लू वाली पे, तो ये देखो कर्सर ना चेंज हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली आप इसको खींच सकते हो, इस तरीके से कैसे बड़ा कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये देखो आप इमेज बड़ी होती जा रही है, राइट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें हम इस तरीके से इमेजेस को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के थ्रू। अब जैसे ही ठीक है हाँ मुझे इतनी
बड़ी चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर ऊपर राइट का बटन दिख रहा है ना, सिंपली इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगी इमेज। अब मान लो ये तो इसके रेशो में हो रही है कि मतलब जो इमेज का रेशो है मान लो 1:1 रेशो है, मतलब 1000:1000 की इमेज है तो ये तो उसके अकॉर्डिंग हो रही है। मान लो मुझे स्ट्रेच करना हो इसको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, तो वो कैसे करेंगे कि मेरे को तो हॉरिजॉन्टली इसको खींचना है, मेरे को वर्टिकली इसको बड़ा नहीं करना, एक साथ विड्थ और लेंथ को एक साथ बड़ा नहीं करना, मुझे तो हॉरिजॉन्टली खींचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा, देन इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, जैसे भी हम चाहे उसको स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, अब मैंने इसको बैक कैसे लिया वापस, तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। जैसे ही आप Ctrl+Z दबाओगे एक बार दो बार जैसे जैसे दबाते जाओगे वो अपने पिछली वाली पोजीशन पे जाता जाएगा। ओके, कि हमारे जो चेंजेस है वो अंडू होते जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है सिलेक्शन टूल का। अब सिलेक्शन टूल क्या होता है कि हमें किसी एरिया को अगर सेलेक्ट करना है तो हम इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन टूल्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर, सॉरी फोटोपी के अंदर। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी कई बार फोटोशॉप वर्ड यूज करा है बिकॉज ये सिमिलर इंटरफेस है फोटोशॉप का, तो दैट्स वाई, लेकिन यू नो इट्स फोटोपी। ठीक है, तो जो ये फोटोपी है इसमें काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं सिलेक्शन के, तो हम उनको देखेंगे एक एक करके। बट सबसे पहले हम एकदम बेसिक सिलेक्शन टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर आप देख सकते हो रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसका नाम है रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल। तो ये देखो प्लस आइकन आ रहा है ना यहाँ पर, तो जैसे ही लेफ्ट क्लिक होल्ड करके मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इसका ये सिलेक्शन बना दिया है इसने। इसी तरीके से यहाँ पर राइट क्लिक अगर सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे तो आपको एलिप्स सिलेक्शन टूल भी मिल जाता है। एलिप्स सिलेक्शन टूल क्या होता है, सर्किल में आप इस तरीके से, एक सेकंड में इसको डिससेलेक्ट कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके डिससेलेक्ट कर देंगे। एलिप्स में क्या होता है, वो सर्कल में आप इस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हो उसका। अब सिलेक्शन का फायदा क्या होता है, मान लो कि मुझे यहाँ पर ना कुछ ड्रॉ करना है ओनली इस एरिया में, ओनली इतने से एरिया में, तो मैं क्या करूंगा, इसका सिलेक्शन बनाऊंगा, ब्रश टूल लूंगा, ब्रश टूल में चलो व्हाइट कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर पेंट करूंगा। तो यहाँ पर अंदर तो पेंट हो रहा है वो, ठीक है, इस तरीके से पेंट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर पेंट करते करते इससे बाहर गया तो वो बाहर पेंट नहीं होगा, ओनली सिलेक्शन के अंदर ही पेंट होगा। कि अगर हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी किसी चीज के अराउंड एंड अगर उसमें ही हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बाहर वो चीज नहीं जाएगी, वो अंदर ही रहेगी उसके। तो दिस इज हाउ सिलेक्शन वर्क्स। तो मैं इसको एक बार Ctrl+Z करके सब कुछ हटा देता हूँ, सिलेक्शन भी हम हटा देते हैं। अब सिलेक्शन का ना हम आगे और भी कई यूजेस देखेंगे। इसी तरीके से रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल भी बनता है सिमिलरली, अगर इसमें भी ब्रश टूल इस तरीके से करूंगा तो उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं, वो हम ना धीरे धीरे जब और भी एग्जांपल ट्राई करेंगे तो उनमें देखेंगे किस तरीके से करना है। अभी के लिए आप इतना ही समझो इसको। देन आता है हमारा लासो सिलेक्शन टूल। लासो सिलेक्शन टूल के अंदर भी पॉलीगॉन लासो सिलेक्शन टूल आता है और मैग्नेटिक लासो सिलेक्शन टूल आता है। मैग्नेटिक वाले को हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं लासो एंड पॉलीगॉन, ये भी सिलेक्शन टूल है। अब लासो सिलेक्शन टूल क्या है कि मान लो मुझे रेक्टेंगल में नहीं बनाना है सिलेक्शन, मैं तो चाहता हूं मैं अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ पर इस जो कैरेक्टर है इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके ऐसे में सिलेक्शन बनाऊं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप माउस को ड्रैग करते हुए लाइक ब्रश या फिर पेंसिल जो हम यूज करते हैं उसके थ्रू इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है तो उस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा। मैं इसको डिससेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो राइट क्लिक करके पॉलीगॉन लासो टूल यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब पॉलीगॉन लासो टूल क्या होता है, पॉलीगॉन से क्या होता है कि लाइंस के थ्रू हम मल्टीपल शेप्स बना लेते हैं, लाइंस को इंक्रीज कर करके। पॉलीगॉन क्या होता है, जो कि मल्टीपल स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। अब मान लो मुझे ना ऐसे लाइक इस तरीके से ड्रॉ करके नहीं करना, मुझे ना थोड़ी ऐसे लाइक एजी शेप चाहिए, एजी सिलेक्शन चाहिए, लाइक लाइंस के थ्रू सिलेक्शन चाहिए, या फिर मतलब सिलेक्शन बनाना होता है वो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी टूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में देख लेंगे किस तरीके से बनाना है। बट ये अलग अलग सिलेक्शन टूल्स है, हर एक का अलग अलग यूज़ है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो पॉलीगन वाला मैंने लिया। पॉलीगन में क्या है कि अगर आपने एक बार टैप किया तो ये इस तरीके से लाइन बनती जाएगी स्ट्रेट। आपको इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। सिलेक्शन का कंप्लीट कब होता है कि आप जब उसका पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लो इस तरीके से, जहाँ पर आपको सिलेक्शन बनाना है, तो जहाँ से स्टार्ट करा था ना वहाँ वाले पॉइंट पे वापस लाके उसको छोड़ देना है, तभी वो सिलेक्शन कंप्लीट होता है इस तरीके से। रेक्टेंगल में तो क्या है, वो तो पूरा रेक्टेंगल है, इस तरीके से बन जाएगा, सर्कल में भी बन जाएगा। बट अगर हमने कहीं से स्टार्ट करा है तो वहां पे लाके उसको एंड भी तो करना पड़ेगा ना, बाउंड्री पूरी ऐसे क्रिएट करके। ऐसे तो है नहीं एक तरफ बाउंड्री करके उसको इधर से खुला छोड़ दिया, उसको पूरा क्लोज भी तो करना पड़ेगा ना, राइट, तभी सिलेक्शन बोलेंगे उसको। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन बना सकते हो। राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया था फोटोपी में मल्टीपल सिलेक्शन टूल्स होते हैं जस्ट लाइक फोटोशॉप। इसमें और भी हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड, ये वाले सिलेक्शन टूल्स हैं। ओके, देन यहाँ पर हमारा क्रॉप का ऑप्शन होता है कि हमें इमेज को क्रॉप करना है तो कर सकते हैं। सिमिलर जैसे ट्रांसफॉर्म वाले होते हैं ना कि उसके चारों तरफ ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाते हैं, सिमिलरली क्रॉप में भी वैसे ही है।
जितना मुझे क्रॉप करना है लाइक दिस, अगर मुझे इतना क्रॉप करना है तो मैं इतना सेलेक्ट करूंगा, देन सिंपली राइट पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो पूरा कैनवस जो है जितना मैंने क्रॉप करना चाहता था वो उतना हो चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या फिर फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके एंड मैं मेरी स्पीड को स्लो कर लूँ या फिर जो भी सजेशन है आपके वो मुझे बताते रहना। इसके बाद क्रॉप टूल के जस्ट नीचे आई ड्रॉपर टूल है, ये कलर सेलेक्ट करने के लिए यूज आता है। जैसे आप यहाँ देखना, यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर स्किन पे क्लिक करूंगा ना आई ड्रॉपर सेलेक्ट करके, तो आप देखना स्किन का जो कलर है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू कलर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज का। ओके, देन इसके नीचे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके नीचे ब्रश टूल है, ब्रश टूल आपको पता ही है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके। नाउ अब हमें कलर कैसे सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा कलर का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक कलर पिकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने ग्रीन करा, इस तरीके से मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर आपने ब्रश टूल सेलेक्ट कर रखा है, ब्रश टूल के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, वो आराम से मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, अभी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। देन क्लोन स्टैम्प टूल आता है, इसके बारे में भी बाद में देखेंगे। देन इरेजर टूल आता है, इरेजर टूल बेसिकली इसको इरेज कर देगा। जैसे मैंने न्यू लेयर पे बनाई, अब ब्रश टूल से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इरेजर टूल लिया एंड उससे इरेज कर दिया। बेसिक चीज़ है, सिंपल। ग्रेडियंट है, इसके बारे में भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके। देन यहाँ पर ब्लर टूल है। ब्लर टूल क्या करता है कि जैसे मैंने लेयर को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करके मैं इसकी साइज और हार्डनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो साइज अराउंड इतना रख लेते हैं। जैसे जैसे मैं इस पर पेंट करता जाऊँगा, आप देखना कि वो एरिया ब्लर होता जाएगा। तो इस तरीके से हम इस वाले टूल को यूज़ कर सकते हैं, ब्लर वाले को। देन यहाँ पर जूम इन जूम आउट का लेंस वाला टूल है। टेक्स्ट टूल में क्या होता है कि सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करूँगा जैसे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके और कुछ टाइप करता हूँ तो हमारी वो चीज़ यहाँ पर टाइप हो जाएगी। नाउ लेट्स से कि हमें टेक्स्ट का जो है कलर चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ये है कि या तो आप इस पर डबल क्लिक करके लाइक इस तरीके से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, या फिर अगर ऐसे आपसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो ये टी जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करना है तो हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो मेन्यू के जस्ट नीचे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसके ऑप्शंस आ जाते हैं, किस तरीके से और ज़्यादा उसको एनहेंस किया जा सकता है और मल्टीपल वे में किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो जैसे टेक्स्ट टूल है, इसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है फॉन्ट्स का। यहाँ से हम फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉन्ट्स आपको पता ही होंगे। देन उसके बाद आता है उसका फॉन्ट का स्टाइल कि कौन सा रेगुलर है वगैरह वगैरह। देन उसके बाद साइज आता है कि कितना साइज रखना है, छोटा बड़ा जितना भी हम करना चाहें। देन यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, अगर मुझे कलर चेंज करना है तो वो कर सकता हूँ। देन यहाँ पर अगर मान लो कि मैं लाइन ब्रेक दे देता हूँ इस तरीके से, तो लाइन ब्रेक में आपने देखा होगा जैसे डॉक्स में या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर में लाइक इस तरीके से सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन होता है। तो अभी ये लेफ्ट अलाइन है, तो अगर मुझे सेंटर अलाइन करना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो सेंटर अलाइन हो गया। लेफ्ट अलाइन में इस तरीके से हो जाएगा नॉर्मल जैसे होता है। ओके, तो टेक्स्ट टूल को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं इस लेयर को जो है वो डिलीट कर देता हूँ लाइक दिस। टेक्स्ट टूल के बाद हमारा पेन टूल आता है, ये भी एक सिलेक्शन टूल है। जैसे हम उसमें लाइक एक तो फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे थे, देन उसके बाद हम पॉलीगन से ड्रॉ कर रहे थे, हमने रेक्टेंगल से सिलेक्शन बनाया है, हमने इलिप्स से सिलेक्शन बनाया है। अब आता है कि हम हमारे अकॉर्डिंग हर एक शेप को, हर किसी भी शेप को सेलेक्ट कर पाएँ। किसी भी कर्व कुछ आ रहा है, जैसे मैं जूम करता हूँ, जूम करने के लिए आपको ऑल्ट होल्ड करना है एंड जो ये हमारा स्क्रॉल व्हील है इसको आगे अगर इस तरीके से करोगे तो आप देख सकते हो जूम हो रहा है, अगर पीछे करोगे तो जूम आउट होगा। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कर्व आ रहा है तो इसको सेलेक्ट करने के लिए पॉलीगन टूल से तो सेलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज उसमें ऐसे सीधी सीधी लाइन्स जाती हैं। तो उसके लिए ऐसे मल्टीपल अलग अलग तरीके के सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास पेन टूल होता है। पेन टूल में क्या होता है कि हमने एक पॉइंट बनाया, यहाँ से ये दूसरे पॉइंट तक बनाया, बट हमने उसको छोड़ा नहीं वहाँ पे बना के। तो आप उसको जैसे ही ड्रैग करोगे तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर कर्व हम बना सकते हैं। तो फिर जैसे अगर आगे की बनाओगे, जैसे मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, पेन टूल पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ इस तरीके से यहाँ से हम लाइक जैसा हमारे सब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाना चाहते हैं उस तरीके का हम सिलेक्शन बना सकते हैं, एकदम कर्व। मतलब ये पूरी फ्रीडम देता है हमें पेन टूल। पेन टूल आपको बेसिकली बताऊं तो पेन टूल इज द ओजी ऑफ सिलेक्शन टूल्स। ओके, सबसे फेवरेट टूल मेरा भी पेन टूल है एंड मोस्ट ऑफ द यूजर्स का, फोटोशॉप यूजर्स का एंड जो भी होते हैं आर्टिस्ट उनका जो फोटोशॉप यूज करते हैं तो उनका सबसे फेवरेट टूल पेन टूल ही होता है। हम सिलेक्शंस के बारे में देखेंगे एंड किस तरीके से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर सिलेक्शंस कितने
तरीके के होते हैं एंड किस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट का यहाँ पर सेलेक्ट करा, उस पर डबल क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने लेक्चर 1 में बता दिया है, लेसन 1 में। तो लेसन 2 में मैंने आपको सिलेक्शन टूल्स के बारे में भी बताया था। अगर हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं एंड अगर यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं तो इस सिलेक्शन के अंदर ही रहेगा, चाहे हम कितना ही इससे बाहर जाने की कोशिश करें, जो हमने सिलेक्शन करा है उसके अंदर ही हम ड्रॉ करेंगे। ओके, देन अगर इसमें रेक्टेंगल के साथ इलिप्स सिलेक्शन टूल भी होता है, जस्ट लाइक फोटोशॉप। सिंपली इसको भी इस तरीके से हम इलिप्स की तरह बना सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट द परफेक्ट सर्कल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करना है। जैसे आप शिफ्ट होल्ड करोगे तो आप कितना ही इसका छोटा बड़ा कर लो या फिर इधर उधर ड्रैग कर लो, ये एकदम परफेक्ट सर्कल ही बनेगा। अगर आपको परफेक्ट सर्कल नहीं बनाना है तो बिना शिफ्ट होल्ड करे आप इजीली इस तरीके से बना सकते हो। ओके, देन इसके बाद हमारे नीचे कुछ लासो सिलेक्शन टूल, पॉलीगन लासो सिलेक्शन टूल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इनके थ्रू भी हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो हम यहाँ पर एक मेरी जो इमेज है उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा लाइक दिस। ओके, तो हमारी इमेज फोटोपी में आ चुकी है। तो इस बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है। तो हम किन किन मेथड से इस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मेथड इज़ कि हम यहाँ पर जो लासो सिलेक्शन टूल है वो ले एंड उसको कुछ इस तरीके से पूरी एजेस पे इस तरीके से लेके जाए ऐसे सिलेक्शन करते जाए। ठीक है, उससे ये सिलेक्शन हुआ। फिर इसमें क्या है ना कि एक बार अगर तुमने ऐसे छोड़ दिया लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके, तो ये उसका सिलेक्शन बना देता है वहाँ पर कि आपको ना एक बार पूरा ऐसे बना के फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा सिलेक्शन बनेगा। अब मान लो कि आपने इतना बनाया, इतना सा सिलेक्शन करा, अब आपको इसमें बाकी और भी ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपने ये सिलेक्शन बना लिया एंड दिस अप्लाइज टू एवरी सिलेक्शन टूल, चाहे रेक्टेंगल हो, मैजिक वॉन्ड हो या फिर नॉर्मल लासो सिलेक्शन हो, पॉलीगन लासो हो, कुछ भी हो। ठीक है, सबों पे अप्लाई होता है। अभी मेरी इमेज को भूल जाओ आप। तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्रेजी चीज लॉन्च करी है फोटोपी की ट्यूटोरियल सीरीज के साथ साथ, जिसके अंदर आपको पूरे 50 थंबनेल के पीएचडी मिल जाते हैं, जिनको आप इजीली एडिट कर सकते हो फोटोपी के अंदर एंड इवन फोटोशॉप के अंदर। एंड ये थंबनेल टेम्पलेट्स मैंने कहीं से उठाए नहीं है, मैंने जो 2 साल से मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ उनके लिए जो मैंने थंबनेल्स बनाए थे एंड उनमें जो थंबनेल्स वर्क किए हैं उनके लिए अच्छा उन्होंने रिजल्ट डिलीवर करा है उन थंबनेल्स ने। तो मैंने उन थंबनेल्स के आप लोगों के लिए पूरा एक 50 थंबनेल्स का पैक बना दिया है, जिसको आप इजीली फोटोपी या फिर फोटोशॉप के अंदर एडिट कर सकते हो एंड इवन आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी इसके थ्रू थंबनेल्स बना सकते हो। ऑब्वियसली खुद के लिए भी बना सकते हो एंड क्लाइंट्स के लिए भी। एंड इसमें कोई भी कॉपीराइट का झंझट नहीं होगा, आपको सिर्फ एक बार ही पेमेंट करनी है एंड यू विल गेट दिस थंबनेल पैक विदाउट एनी कॉपीराइट इशू और एनी हैसल। एंड इस पैक का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज। क्या हुआ, ज्यादा है? नो वरीज, इस पैक का प्राइस आप लोगों के लिए है 1000 रुपीज, दैट इज 999 रुपीज। क्या हुआ, स्टिल ज्यादा है? बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले 50 बायर्स के लिए आपको 50% डिस्काउंट इस पे मिलेगा एंड इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देवेश 50 कूपन कोड यूज करना है। मेक श्योर कि देवेश ऑल कैप्स में हो। पैक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम जैसे मान लो कि मैंने एक बार ये सिलेक्शन बनाया लासो टूल से। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें और भी मेरे को सिलेक्शन ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपली शिफ्ट होल्ड करो एंड जहाँ पे भी आपको सिलेक्शन बनाना है वहाँ सिलेक्शन बनाओ एंड छोड़ दो, वो उसमें ऐड अप हो जाएगा। लेट्स से कि मैंने एक सेकंड यहाँ दिखा ही देता हूँ आपको करके, मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ सिलेक्शन। जैसे मैंने इतना सिलेक्शन बनाया यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला सिलेक्शन भी बनाऊँ, इसको भी ऐड करूँ, तो उसके लिए सिंपली शिफ्ट होल्ड करना है एंड उसमें ड्रॉ करते जाना है लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से दो ऐड अप होता जाएगा। यहाँ पे अगर शिफ्ट होल्ड करके ये और सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी ऐड हो जाएगा और मेक श्योर कि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा है वहीं उसी पॉइंट पे आके वापस आप एंड करो सिलेक्शन को। ओके, तो ये सारे सिलेक्शन टूल्स में होता है। मैं एक बार डिसेलेक्ट कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लिया, एक बार रेक्टेंगल बनाया, आई वांट कि इसमें एक और रेक्टेंगल सिलेक्शन करना है, मुझे इसमें एड अप करना है, तो सिंपली शिफ्ट होल्ड करना है एंड इस तरीके से यहाँ रेक्टेंगल बना लेंगे तो उसमें वो एड अप हो जाएगा सिलेक्शन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो इमेज है हमारी उसका बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है ना, इस पर राइट क्लिक करना है, क्विक सिलेक्शन टूल आपको यहाँ पर मिलेगा, सिंपली इसको क्लिक करना है। नाउ क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो जो यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टीज में, मोड है इसमें यहाँ पर प्लस माइनस और एक और नॉर्मल मोड है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करके इसका अगर साइज इंक्रीज करते हो
तो ये देखो इस तरीके से सर्कल में यहाँ पर ये बन जाता है। तो ये क्या करता है कि कोई सिमिलर टाइप या सब्जेक्ट टाइप या फिर बैकग्राउंड को ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके एक बार क्लिक करेंगे तो उसको सेलेक्ट कर लेता है। जैसे जस्ट लाइक मैं अगर इस पे सब्जेक्ट पे मेरे पे क्लिक करता हूँ तो अराउंड इस कलर के अराउंड जो चीज़ें होती है उसको ये सेलेक्ट कर लेता है। जैसे ये देखो इसने मेरा लाइक जो नीचे की बॉडी है उसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं फेस के ऊपर करूँगा तो ये फेस को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है, इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता जाता है वो। तो जहाँ जहाँ नहीं है उस पर आप बार बार ऐसे क्लिक करते करते उससे सिलेक्शन बनवा सकते हो। अब देखो इसने पूरे का सिलेक्शन बना लिया है। ये फोटोशॉप में भी गड़बड़ है इस चीज़ की कि लाइक एकदम से अगर हमें तो बस इसका सिलेक्शन बनाना है तो ये पूरे का बना लेता है। वो पता है क्यों हो रहा है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज ये जो टी शर्ट का कलर है एंड बैकग्राउंड का कलर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है, दैट्स वाई वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, थोड़ा इधर लगाएंगे तो ये आप देख सकते हो इसने इसको डिसलेक्ट कर दिया तो इसको वापस सेलेक्ट कर लेंगे लाइक जैसे उसके ऊपर क्लिक करके। तो अब मैंने एकदम प्रिसाइज सिलेक्शन तो बनाया नहीं है। जूम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जूम के लिए ऑल्ट होल्ड करना है एंड स्क्रोल व्हील जो होता है ना हमारा, ये जो स्क्रोल करता है जिससे ऑल्ट को होल्ड करके रखना है एंड उसको आगे की तरफ करोगे तो जूम इन होगा इसमें एंड पीछे की तरफ करोगे तो जूम आउट होगा। ओके, तो यहाँ पर सिलेक्शन मान लो हमारा सिलेक्शन बन गया। अभी मैंने रफ सिलेक्शन बनाया है, आप डिटेल में करना चाहो तो डिटेल में कर सकते हो। ओके, तो मैंने सिलेक्शन बना लिया। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है सिलेक्शन तो हमने बना लिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर में ना आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ से हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, बिन में हम डिलीट कर देते हैं किसी भी लेयर को। आपको एक और ऑप्शन मिलेगा दैट इज मास्क। मास्क क्या करता है, जो हमने सिलेक्शन बनाया उसको रखेगा एंड जो पीछे की चीज़ है उसको वो मास्क आउट कर देगा, समझे। तो मैं सिंपली मास्क पे क्लिक करूंगा तो आप देखना इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मास्क आ चुका है। मास्क के ऊपर एक अलग से वीडियो होगी, उसमें लेयर्स वाला जब समझाएंगे तो उसमें मास्क को और अच्छे से समझाएंगे। तो अभी के लिए मास्क ये समझ लो कि अपन ने सिलेक्शन बनाया तो जैसे ही सिलेक्शन के ऊपर मास्क अप्लाई करेंगे तो जो सिलेक्शन है, जो सेलेक्ट कर रखी है हमने चीज़ें, वो चीज़ रहेगी एंड जो उसके पीछे की चीज़ है वो हट जाएगी। ओके, तो हमारा इस तरीके से बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्विक सिलेक्शन के थ्रू बैकग्राउंड रिमूव। मैं एक बार इसको सिलेक्शन, हाँ एक और चीज़, अगर आप कोई दूसरा टूल सेलेक्ट कर रखा है आपने सिलेक्शन के और आप सोच रहे हो कि राइट क्लिक करके डिसेलेक्ट कर दूंगा तो वो नहीं होगा, बिकॉज डिसेलेक्शन और सिलेक्शन ओनली सिलेक्शन टूल्स के साथ ही होगा। मैंने अभी यहाँ पर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करा, राइट क्लिक डिसेलेक्ट, ठीक है, वो डिसेलेक्ट हो गया सिलेक्शन। अब देखते हैं पेन टूल से हम इसको किस तरीके से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। सिंपली जूम करना है आपको, ऑल्ट होल्ड करके एंड स्क्रोल व्हील जैसा मैंने बता दिया है एंड अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन बनाते जाना है। सिलेक्शन इसका किस तरीके से बनाते हैं, देखो लेट्स से एक बार मैं अच्छे से कोई अच्छी जगह देखता हूँ, हाँ ये ठीक है। पेन टूल से एक बार टैप करना है तो आप देख सकते हैं छोटा सा सर्कल बन चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो इसमें होता है कि एक पॉइंट क्रिएट करो एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट करो। आपने अगर ड्राइंग करी हो कभी तो ऐसे पॉइंट वाले ड्राइंग्स भी आते थे ना कि पॉइंट्स ऐसे मैच करते रहो। तो उसमें एक तो रहता था कि हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, वो तो हो गया हमारा पॉलीगन लासो टूल, उसमें स्ट्रेट लाइन से होता है। एंड एक रहते थे कि जिसमें कर्व भी बनाने होते थे अपने को देख के एंड उसमें इस तरीके के कर्व या फिर उल्टी सीधी लाइंस बनानी होती थी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक बार पॉइंट पे रखा, वहाँ से इस तरीके से यूँ खींच के उसको इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करते थे कर्व्स को। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि एक पॉइंट यहाँ पे बनाया एंड दूसरे पॉइंट तक अगर कर्व है तो देखो ये तो सीधा तो ये बन गया इस तरीके से लाइन, वो तो हो गया लास्ट पॉलीगन लासो सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, होल्ड करके रखना है इसको। ये नहीं कि आपने एक बार बनाया फिर यूँ सोच रहे हो कि वैसे हो जाएगा, नहीं। आपने एक पॉइंट बनाया, दूसरे पॉइंट पे आपको होल्ड करके रखना है लेफ्ट क्लिक को। देन अगर उसको माउस को इधर उधर ड्रैग करोगे ना तो आप देख सकते हो ऐसे कर्व वाली जो लाइन है हम वो बना सकते हैं। तो देखो मैं इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। अब देखो, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाने जाऊंगा ना तो ये उसी कर्व को फॉलो करते हुए उसी एंगल पे ये मतलब लाइक उस कर्व को आगे बढ़ाता जाएगा। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो इसका अपोजिट कर्व चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार कंट्रोल Z दबाता हूँ तो ऑल्ट होल्ड करना है एंड ये जो पॉइंट जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके जाओगे इस वाले पे, इस पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वाली लाइन में वो कोई एंगल नहीं बनाएगा, एकदम फ्रेश जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट से करा है वो फ्रेश होगा। तो अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट लाता हूँ तो उसने एंगल नहीं बनाया, तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करूँगा, इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट बनाता जाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा सिलेक्शन मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं आपको रफ सिलेक्शन बना के बता देता हूँ क्योंकि अगर ऐसे एक एक करके पूरा छोटा पूरा करता जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, यू नो, ठीक है। तो मैं एक बार रफ सिलेक्शन यहाँ पर बना देता हूँ लाइक दिस। एंड आप जितनी ज़्यादा पेन टूल के साथ प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सिलेक्शन बना पाओगे, जस्ट लाइक जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। उतना तेज़ नहीं है बट उतना फास्ट नहीं है, बट हाँ
कर लेते हैं सही से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि देवेश भाई इससे तो मास्क तो क्रिएट ही नहीं हो रहा। जैसे देखो अब मैंने सिलेक्शन तो बना लिया, अब मास्क तो क्रिएट ही नहीं हो रहा इससे। तो पहले हमने ना अभी पाथ क्रिएट करा है पेन टूल के थ्रू, हमें पाथ को सिलेक्शन में करना होगा। उसके लिए कैसे करते हैं, अब देखो मैंने जैसे लाइक स्टार्ट यहाँ से किया था और यहीं पे लाके एंड किया है उसको, तो क्लोज पाथ हो गया वो पूरा, ठीक है। अब पाथ को हमें सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके हम इसका कर देंगे मेक सिलेक्शन, ठीक है। हमने जो पाथ बनाया है उसका मेक सिलेक्शन कर देंगे सिंपली, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है सिलेक्शन बन चुका है। अब हम अगर मास्क पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो लेट्स रिवाइंड कि हमने क्या क्या सीखा। सिलेक्शन टूल देखा, सिलेक्शन टूल में किस तरीके से, एक सेकंड में मास्क को डिलीट कर देता हूँ, किस तरीके से हम सिलेक्शन में और सिलेक्शन एड अप कर सकते हैं या फिर लासो सिलेक्शन के अंदर एड अप कर सकते हैं, किस तरीके से हमने जो सिलेक्शन करा है उसका मास्क आउट कर सकते हैं लाइक दिस, इस पर क्लिक करके मास्क हो जाती है इमेज, ओके। एंड किस तरीके से हम जो है हमारे सब्जेक्ट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं पेन टूल के थ्रू। सिंपली आपको इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है, पहले पाथ क्रिएट करना है एंड देन उसका मास्क यहाँ पर सिलेक्शन बना के देन मास्क क्रिएट करना है। हम देखने वाले हैं लेयर्स के बारे में। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से कोई भी एक ले लेते हैं, इंस्टाग्राम का ये वाला ले लेते हैं, क्रिएट, ओके। तो राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर एक पूरा लेयर्स पैनल है। इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू लेयर क्रिएट करना, डिलीट करना, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैकग्राउंड नेम से हमने जो भी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करा वो बैकग्राउंड नेम से यहाँ पर आ रहा है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मूव टूल सेलेक्ट करके हम इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं हो रहा है, बिकॉज जो हमारा बैकग्राउंड लेयर है वो लॉक्ड है, ठीक है। तो लॉक हटाने के लिए हम सिंपली लॉक पर क्लिक करेंगे एंड देन हम हमारे बैकग्राउंड को मूव कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको बैकग्राउंड को वैसे ही रहने देता हूँ, Ctrl+Z प्रेस करके हम अंडू कर सकते हैं स्टेप्स को। तो अब मैं इसके ऊपर एक नई लेयर बनानी है, नई ट्रांसपेरेंट लेयर बनानी है मुझे। तो नई लेयर क्रिएट करने के लिए, ब्लैंक लेयर क्रिएट करने के लिए ये बिन का आइकन है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक ऐसे पेपर का आइकन दिखेगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करके एक नई लेयर बना सकते हो। देखो अब यहाँ पर ना आई का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आंखों जैसा एक आइकन दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड के जस्ट लेफ्ट साइड में, हर एक लेयर के आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो ये क्या होता है कि एक बार अगर हम आई क्लोज कर लेते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखता, राइट। अगर खोल लेते हैं तो हमें दिखता है जो भी हमारे सामने। तो सेम सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर हम जैसे बैकग्राउंड की आई जो है उसको बंद कर देंगे, उसको ऑफ कर देंगे, तो वो विजिबल नहीं होगा हमें, कि लाइक जैसे अभी मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे इसको ऑफ करूंगा टर्न ऑफ, जो हमारा बैकग्राउंड है वो नहीं दिखेगा, गायब हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसको टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं हम। लेट्स से कि मैंने ब्रश टूल लिया एंड जो हमारी नई लेयर है उस पे मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हाइड करना है, इसको लाइक हाइड करना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि इसको दिखाऊं मैं। तो क्या करूँगा, सिंपली या तो इसको इरेज कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा, या फिर मैं इस लेयर को ना हाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो वो जो है यहाँ से हट चुकी है वो चीज़। नाउ हम लेयर्स को रीनेम कैसे कर सकते हैं, जैसे लेयर 1 आ रहा है मेरे को, तो इसको ग्रीन डॉट या फिर ग्रीन लाइन नेम देना है इस लेयर को, तो डबल क्लिक करना है एंड ग्रीन लाइन ऐसे नाम दे सकते हैं हम, इसको ईजिली रीनेम कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स से कि मैंने एक ग्रीन लाइन यहाँ पर बना ली, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अराउंड दिस। अब मैं आपको लेयर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं ब्रश टूल लेता हूँ एंड उसका कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ, ओके। अगर आपको ब्रश का टूल साइज इंक्रीज करना है, राइट क्लिक करके आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, ओके। अब मैं एक और नई लेयर बनाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर रेड से पेंट कर, एक सेकेंड, और मैं यहाँ पर रेड से पेंट कर देता हूँ लाइक दिस। अब देखो 2 लेयर बन गई, एक तो रेड वाली, इसको हाइड करके देखते हैं, और एक ग्रीन वाली। अब आप देख सकते हो कि जो ग्रीन वाली है वो रेड के नीचे है, अगर मैं इसको इधर उधर लाऊंगा तो रेड हमारा ऊपर दिख रहा है। एंड लेयर्स पैनल में भी आप देख सकते हो कि जो रेड वाली जो लेयर है हमारी वो ऊपर है उसके, दैट्स वाई ऊपर दिख रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे मान लो कि ये एसी का रिमोट है, अगर आप वहां से देख रहे हो मुझे, मतलब हम टॉप से देख रहे हैं उसको, अगर आप मेरे को सामने से देख रहे हो और एसी का रिमोट सामने है, तो पहले आपको एसी का रिमोट दिखेगा, फिर मैं दिखूंगा, राइट। सिमिलर वे में जो है हमारी लेयर्स काम करती है। अगर मैं लाइक इसको रेड को ऊपर रखूंगा तो रेड हमें पहले दिखेगा, उसके ऊपर दिखेगा ग्रीन के ऊपर। अगर मैं ग्रीन को ऊपर रखूंगा तो वो भी ग्रीन ऊपर दिखेगा रेड के। अब वो कैसे रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रीन वाली लेयर को सिलेक्ट करना है इस तरीके से क्लिक करके, देन हमारे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है एंड उसको ऐसे पकड़ के उसके ऊपर लेके आना है, तो सिंपली वो उसके ऊपर आ जाएगी। जस्ट लाइक ये सामने है, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को देखना चाहता हूँ पहले, मतलब आपको दिखाना चाहता हूँ खुद को, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली इसको पीछे ले जाऊंगा मेरे। अब क्या है कि पहले मैं दिख रहा हूँ, देन हमारा रिमोट दिख रहा है, ओके। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है इसमें लेयर्स का। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कई लोगों को ये नहीं समझ में आता, दैट्स वाई मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, एंड अगर नहीं समझ में आया देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, कोई बेटर एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो हम इसको हाइड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इसको शो कर सकते हैं,
ओके तो अब जैसे आप कोई भी एक लेयर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर ना ओपेसिटी एंड फिल के ऑप्शंस मिलते हैं। फिल के बारे में हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट है, होता ओपेसिटी जैसे ही है लगभग, बट वो थोड़ा डिफरेंट काम में आता है, तो उसके बारे में हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ओपेसिटी के बारे में बता देता हूँ। ओपेसिटी क्या होती है कि कितना सब्जेक्ट जो भी हमने बनाया है, जो भी लेयर है, वो लेयर कितनी ओपेक हो सकती है। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंट कितना उसको कर सकते हैं। देखो मैं आपको सिंपल इसमें करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने रेड वाला जो ये है जो भी लाइन बनाई है हमने, ये सेलेक्ट कर रखा है एंड इसकी ओपेसिटी को अगर मैं ऐसे ड्रैग करके उसको कम करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये दिखना थोड़ा उसकी ओपेसिटी कम होती जाती है। तो ये आप देख रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या काम में आता है। कि लाइक अगर मैं इसको ग्रीन के ऊपर लेके आता हूँ तो आप देखो कि रेड के नीचे ग्रीन आ रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है हमें। तो इस तरीके से ओपेसिटी काम करती है लाइक दिस। अगर ग्रीन को भी करना चाहे तो ग्रीन को भी हम थोड़ा सा ऐसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उसको लाइक दिस। ओके तो ये दिस इज व्हाट ओपेसिटी इज। अगर आप चाहते हो कि जो ये रेड वाली जो हमने लेयर बनाई है इसका लाइक हम मूवमेंट नहीं कर पाए, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाए, बिकॉज हमको यहाँ पर इसको फिक्स रखना है, तो सिमिलरली बैकग्राउंड लेयर पे जैसे लॉक लगा हुआ है ना, ऐसे हम लेयर्स के ऊपर भी लॉक लगा सकते हैं। जैसे सिंपली आपको यहाँ पर ये लॉक वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड इस वाली लेयर पे लॉक लग जाएगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू मूव इट जब तक कि हम उस लॉक पर क्लिक नहीं करते एंड वो लॉक हट नहीं जाता। ओके नाउ लेट्स से कि मुझे इस लेयर को जो है इरेज करना है, कि मेरे को ये रेड का जो ये थोड़ा सा पार्ट है वो इरेज करना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इरेजर लेंगे, राइट क्लिक, साइज बढ़ाएंगे एंड उसको इस तरीके से इरेज कर देंगे। अगर हम ग्रीन लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन रेड को इरेज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज हमने सेलेक्ट किसको कर रखा है, ग्रीन वाली लेयर को। तो इरेज कौन सा होगा, ग्रीन वाला ऑब्वियसली। अगर मैं ग्रीन को इरेज करूंगा तो देखो वो हो रहा है। अगर हम रेड को सेलेक्ट करेंगे और ग्रीन को इरेज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज हमने रेड सेलेक्ट कर रखा है, राइट। तो जिस लेयर को हमें इरेज करना है उस लेयर को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसको हम इरेज कर सकते हैं। ओके तो अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हमें किसी भी लेयर को जो है वो डिलीट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लेयर को सेलेक्ट करना है। लेट्स से कि मुझे रेड वाली जो लेयर है उसको डिलीट करना है, तो मैं सिंपली रेड वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर ये जो बिन का आइकन है इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा, तो वो डिलीट हो जाएगी वो लेयर। अब अंडू कैसे करना है कि यार गलती से डिलीट हो गई थी हमसे, तो कंट्रोल और जेड को एक साथ दबाना है, उससे अंडू हो जाएगा लाइक दिस। ओके अब हम ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर दो इमेजेस हैं। हम पहले लैंडस्केप वाली जो इमेज है उसको यहाँ पर फोटोपी में इंपोर्ट कर लेते हैं लाइक दिस। जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड योर इमेज विल बी ओपन्ड इन फोटोपी, राइट। तो ब्लेंड मोड्स कंट्रोल करते हैं लेयर्स को कि वो दो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, कि अगर दो लेयर हैं तो वो एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, वो हम ब्लेंड मोड्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी हम एग्जाम्पल से सब कुछ बताएंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देयर आर 27 टाइप ऑफ ब्लेंड मोड्स इन फोटोपी, फोटोशॉप, और जहाँ पर भी लेयर स्टाइल या फिर लेयर्स का वर्क होता है तो वहाँ पर आपको 27 के अराउंड ही ब्लेंड मोड्स मिलेंगे। ओके तो ब्लेंड मोड्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो लेयर्स का पैनल है ना, इसके जस्ट ऊपर ओपेसिटी के लेफ्ट साइड में नॉर्मल लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये नॉर्मल पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो सारे ब्लेंड मोड्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे 27 के 27, ठीक है। अब ये 27 ब्लेंड मोड्स को सारों को कैसे यूज़ करना है, सारों को यूज़ करना है क्या, नहीं, कुछ ही ब्लेंड मोड्स है जो आपके इसमें मेन काम में आने वाले हैं। तो जो काम में आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 99% ऑफ द टाइम आप उन्हीं ब्लेंड मोड्स को यूज़ करोगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर या फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे बाकी ब्लेंड मोड्स जो इस लेक्चर में नहीं बताए हैं। तो नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल का मतलब जैसे कि एक के ऊपर एक लेयर रखी हुई है, नॉर्मल है ऑब्वियसली, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट रखी हुई है लेयर्स एक के ऊपर एक, राइट। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था। ग्रेडियंट आपको पता होगा कि एक कलर से दूसरे कलर के बीच में ऐसे ट्रांजिशनली, ऐसे नहीं कि एक कलर रखा दूसरा रखा और लाइक ऐसे बस कलर्स रखे हुए हैं, ये ट्रांजिशन होता है कि ग्रेडियंट आपने स्मूथ एकदम कलर एक कलर से दूसरे कलर पे शिफ्ट होना, तो वो ग्रेडियंट होता है। मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैंने ग्रेडियंट का टूल सेलेक्ट करा, यहाँ पर हमें ऊपर ग्रेडियंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको ये किसी और लेक्चर में डिस्कस अच्छे से ग्रेडियंट कर लेंगे आप। तो ग्रेडियंट में मैं ब्लैक एंड व्हाइट ले लेता हूँ एक सेकंड दिखाने के लिए। तो मैं एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर एक ग्रेडियंट क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस। तो आप देख सकते हो एक नई लेयर के अंदर ना हमारे बैकग्राउंड के ऊपर
ग्रेडियंट बन चुका है। अब आप देखोगे कि ये दोनों का जो ब्लेंड मोड है वो नॉर्मल है अभी, तो नॉर्मल है तो मतलब एक दूसरे के ऊपर है, और ऊपर जो है वो पहले दिखेगी, हमारा जो ग्रेडियंट बनाया वो पहले दिखेगा हमारे बैकग्राउंड से ऑब्वियसली, एंड हमने पूरे ग्रेडियंट जो है वो पूरे कैनवस पे बनाया तो बैकग्राउंड हमारा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर पहला ब्लेंड मोड आता है मल्टीप्लाई, जो कि हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो मल्टीप्लाई क्या करता है कि ब्लैक्स वाली जो चीज है किसी भी इमेज में ब्लैक जगह ब्लैक कलर्स जो है उनको रखता है, एंड जो व्हाइट कलर है उनको वो हटा देता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता है व्हाइट कलर्स को, ऐड करता है रखता है ब्लैक कलर्स को। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप फट से समझ जाओगे इस चीज को। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई पे लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो इसने जो ये लेयर थी हमारी ग्रेडियंट वाली, इसमें ओनली ब्लैक्स को उसने रखा एंड जो व्हाइट्स थे उसको रिमूव कर दिया। दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर। तो इसने क्या करा, ब्लैक्स को यहाँ पर रखा एंड व्हाइट्स को इसने रिमूव कर दिया। ओके, अब हम मल्टीप्लाई का, ठीक है, हमने ग्रेडियंट से तो आपको मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये तो एग्जांपल था, एक लाइक नॉर्मल एग्जांपल था। अब यूज केस कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ये बर्ड्स की फोटो है एक, जिसमें जो हमारे बर्ड्स हैं वो यहाँ पर ब्लैक या फिर थोड़े डार्क हैं, एंड हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक, एंड वी वांट टू ऐड बर्ड्स इन दिस इमेज। बट हमारा जो ये बर्ड्स के है इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड अच्छे से रिमूव भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि सिंपली हमको दिख रहा है यहाँ पर कि बर्ड्स जो है वो डार्क कलर्स में एंड जो बैकग्राउंड है हमारा वो लाइट कलर में एकदम। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाले बर्ड्स वाली लेयर का ब्लेंड मोड चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ है, लेकिन फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो ये पूरा ये जो पीछे ब्लू बैकग्राउंड है इसके साथ हमारा स्काई है बर्ड्स के साथ, वो पूरा वाइट नहीं है, दैट्स व्हाई। तो हमें उसे पूरा वाइट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हम बर्ड्स की लेयर सेलेक्ट करेंगे, तो मैं कलर्स पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं लेवल्स सेलेक्ट करूंगा, लेवल्स एडजस्टमेंट लेयर। ओके, अब ये जो है हमारी लेयर इसके सबों के ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ से मैं इसको एडजस्ट करूंगा, लेट्स से कि मैं वाइट को यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो है पूरे कैनवस को इफेक्ट कर रहा है। हमें तो ओनली बर्ड्स के ऊपर चाहिए था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिपिंग मास्क बनाना पड़ेगा कि बस वो उसके ही लिमिटेड रहे, बर्ड्स तक ही लिमिटेड रहे, बर्ड्स वाली लेयर के लिए। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है एंड ये बर्ड्स वाली लेयर पर ही क्लिप हो जाएगा। अब आप देख सकते हो दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। जो बर्ड्स के अंदर हमारा ब्लू कलर था उसकी हाईलाइट्स को और इंक्रीज कर दिया ताकि वो क्लोज टू वाइट हो गया, एंड जो हमारा डार्क था वो डार्क ही है, मतलब थोड़ा सा भी इसमें डिटेल ऐड कर देंगे, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो ये यूज केस है मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड का, ठीक है। अब इसका अपोजिट भी होता है कि व्हाइट को रख लेते हैं, लाइट जो कलर्स होते हैं उनको रख लेते हैं एंड डार्क कलर्स को वो रिमूव कर देते हैं। वो ब्लेंड मोड स्क्रीन है, उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इस वाली लेयर को, बर्ड्स की भी डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ग्रेडियंट के हम लेयर को ऑन कर लेते हैं। ओके, तो इसका जो ब्लेंड मोड है हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, राइट। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई से नॉर्मल कर देता हूँ तो हमारा नॉर्मल रहेगा, ब्लैक और वाइट दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं नॉर्मल से इसका कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन कर देता हूँ इसका ब्लेंड मोड। तो आप देख सकते हो कि इसने व्हाइट या फिर लाइट कलर जो है उसको रखा है एंड ब्लैक को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। तो ये जस्ट अपोजिट है मल्टीप्लाई का। तो अब ठीक है देवेश भाई, आपने बता दिया कि स्क्रीन ब्लेंड मोड क्या करता है, व्हाइट को रखता है, ब्लैक को हटा देता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। जस्ट लाइक आपने बर्ड का एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दो इसके लिए भी, तो इसके लिए भी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फायर ओवरले सर्च करता हूँ, इमेजेस में जाते हैं एंड कोई भी हम यहाँ से, लेट्स से मैं ये वाली इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी, एंड मैं यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो हटाना है मुझे तो फायर चाहिए बस। आपने देखा होगा कई जगह यूज करते हुए कि अब यार इसमें सिलेक्शन, अब फायर का सिलेक्शन कैसे बनाएंगे, हम नहीं बना सकते ना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्लेंड मोड जो है वो चेंज करेंगे स्क्रीन पर। जैसे मैं स्क्रीन पर चेंज करूंगा आप देखना कि ब्लैक बैकग्राउंड हट जाएगा एंड फायर जिस तरीके से रहती है उस तरीके से वो नीचे वाली लेयर्स के साथ इंटरेक्ट होगी, ठीक है। ये हमारी जो ब्लैक बैकग्राउंड है फायर के पीछे वो रिमूव हो चुका है। हम इसको Ctrl+T या फिर इसका जो भी ट्रांसफॉर्म है वो कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये दोनों ब्लेंड मोड्स काम करते हैं। इन ब्लेंड मोड्स के देखो ग्रुप बने हुए हैं, एक तरह से डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्क कलर। तो ये एक ही तरीके का काम करते हैं कि ब्लैक को रखते हैं
और वाइट वाला जो पार्ट है या लाइटनिंग पार्ट है उनको हटा देते हैं। बट ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि मतलब लाइक अगर हम चॉकलेट ले रहे हैं तो चॉकलेट में भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपको ओरियो चॉकलेट लेनी है, डेयरी मिल्क सिल्क लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर डार्क में भी ऑप्शन है कि अलग अलग तरीके से डार्क एंड ब्लेंड मोड्स को आप यूज़ कर सकते हो। सेम लाइटनिंग वाले में है कि आप लाइट वाले जो है ब्लेंड मोड्स को उनको कैसे यूज़ कर सकते हो। बाकी ओवरले सॉफ्ट लाइट ये हम नेक्स्ट लेक्चर या फिर उनके बाद जब भी लेक्चर आएगा उसमें हम ब्लेंड मोड्स जो बच रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। ओवरले सॉफ्ट लाइट ये वाले ब्लेंड मोड्स भी काम में आते हैं, बट सबसे ज़्यादा टाइम आप मल्टीप्लाई एंड स्क्रीन को ही यूज़ करने वाले हो। दैट्स वाई मैंने इस पे एक बार अच्छे से डिटेल में ये वीडियो बनाया है। में हम एडजस्टमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं कि जो यहाँ पर हमारा लेयर्स पैनल है उसके नीचे जो यहाँ कलर्स वाले जो एडजस्टमेंट है उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एंड क्या क्या वो चीज़ें हैं उनको हम देखने वाले हैं। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो है मेरी एक इमेज इंपोर्ट कर रखी है। तो जैसे मैं इस वाले कलर्स वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। कुछ को हम बाद में देखेंगे, कुछ को हम अभी देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट सबसे ऊपर आता है कलर फिल। कलर फिल क्या है कि अगर आपको एक कलर की लेयर बनानी है, कि एक सिंपल कलर की लेयर बनानी है, जैसे मेरे को रेड कलर की एक लेयर बनानी है इस जो हमारा कैनवस है इसके ऊपर, तो उसके लिए ये काम में आता है। जस्ट सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपसे कलर पूछेगा कि आपको किस कलर की लेयर बनानी है। लेट्स से मैं ब्लू ले लेता हूँ, सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा तो एक ये पूरे कैनवस के ऊपर एक ब्लू कलर की लेयर बना देगा मास्क के साथ। हम इसको मास्क के साथ यूज़ कर सकते हैं। देखो इसने ऑलरेडी मास्क बना रखा है। अगर ब्रश टूल लेके हम यहाँ पर देखो वाइट कलर है, अगर अपोजिट कलर लेंगे, लेट्स से हमने वाइट कलर, यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्टेड है, अगर यहाँ पर हम ब्लैक कलर लेते हैं, ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, राइट क्लिक करके साइज बड़ा कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो मास्क जो है इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो मास्क किस काम में आता है मैं मास्क को अच्छे से और डिटेल में बताएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कलर की एक लेयर बना सकते हो, कलर फिल की। अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो ये कलर पे डबल क्लिक करो एंड यहाँ से दोबारा अपना कलर चेंज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिंपली डेल प्रेस करना है डिलीट करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट फिल। अब ग्रेडियंट फिल में जैसे कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था किस तरीके से ग्रेडियंट बनाया वो, एंड यहाँ पर आप खुद का भी ग्रेडियंट बना सकते हो। खुद का ग्रेडियंट कैसे बनाना है वो अब लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगले में। इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। देन यहाँ पर पैटर्न फिल का है, तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं कि लाइक एक लेयर क्रिएट कर देते हैं ये सारे। उसमें एक फर्स्ट में होता है कि वो कलर वाली लेयर क्रिएट करेगा, सेकंड में होता है कि वो ग्रेडियंट वाली लेयर क्रिएट करेगा, थर्ड में होता है कि वो पैटर्न्स के साथ लेयर्स क्रिएट करेगा। तो इनको बाद में देखेंगे अपन, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ये तो आप सबों को पता ही होगा। ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ हमारी जो इमेज की ब्राइटनेस है वो इस तरीके से इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ कर सकते हैं उसको लाइक दिस। ठीक है, डबल क्लिक जैसे आप इन एडजस्टमेंट के पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तो वो रीसेट हो जाते हैं अपनी पोजीशन पे। देन कॉन्ट्रास्ट भी आपको पता ही होगा, लाइक कॉन्ट्रास्ट ऐड करना इमेज के अंदर लाइक दिस। आप देख सकते हो कि कैसा एडजस्टमेंट यहाँ पर हमारी इमेज पे हो रहा है जैसे जैसे मैं इनको ट्वीक कर रहा हूँ। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन हमारा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के बाद है लेवल्स। लेवल्स में क्या है कि हमारे पास तीन ऑप्शंस रहते हैं, लाइक डार्क वाले जो एरियाज है उनको एडजस्ट करना, बीच में मिड एरियाज जो हैं जो कि ग्रे हम जिनको बोलते हैं, जैसे ब्लैक ग्रे एंड वाइट। ठीक है, तो बीच वाले जो मिड टोन्स है उनको एडजस्ट करना, एंड जो हमारे लाइट टोन्स है एकदम जो ब्राइट वाली चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करना। तो हम इसके अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे हल्का सा हमको डार्कनेस चाहिए एंड लाइटनेस को थोड़ा बढ़ा दिया, तो एक तरह से ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट से ही हम यहाँ पर खेल रहे हैं। अगर सिंपल वे में अगर आपको बताऊँ तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक नेक्स्ट हमारे पास है कर्व्स। कर्व्स आपने बहुत सुना होगा कि इसमें देखो ये बहुत सारे ऑप्शंस है। कर्व्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगी बिकॉज काफ़ी अच्छी चीज़ है कर्व्स। तो मतलब इसमें कर्व्स अच्छी चीज़ है फोटोपी में। तो जैसे अगर आपको कुछ देखो यहाँ पर ये जो नीचे वाली साइड है ये डार्क पार्ट्स होते हैं इमेज के जो डार्क कलर्स में, एंड ऊपर वाले जो होते हैं वो लाइट पार्ट्स होते हैं। तो अपन है ना इस जैसे ही अगर इस जो ग्राफ है उसमें कहीं पर भी एक बार पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। अगर उसको ऊपर करेंगे तो हमारे जो देखो अभी हम कहाँ पर है, ब्राइट एरियाज में है उसके। ठीक है, ये ऊपर वाला ब्राइट एरियाज है, अगर उसको और ऊपर करेंगे तो ब्राइट होते जाएंगे ब्राइट एरियाज। अगर नीचे वाले पे पॉइंट बना के उसको नीचे करेंगे तो डार्क होते जाएंगे। अगर हमें क्या करना है कि डार्क एरियाज को थोड़ा ब्राइट करना है तो वो कैसे करेंगे कि डार्क एरिया में हमने पॉइंट बनाया एंड उसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो डार्क एरिया वाले भी ब्राइट होते जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। देखो इस तरीके से अगर मैं इसको ऊपर भी लेकर जाता हूँ तो आप देखना जो डार्क एरियाज है ना वो ब्राइट होते जा रहे हैं। दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सबसे मतलब लाइक पॉपुलर इसमें कर्व जो होती है वो होती है एस कर्व। एस कर्व कैसे बनता है, सिंपली 2 पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करें
एस बना दो सिंपली इस तरीके से, ब्राइट एरियाज़ को और ब्राइट, डार्क एरियाज़ को और डार्क। तो ये एस कर्व इस तरीके से बन गई। अभी तो इमेज पे सही नहीं लग रही, बट अगर अच्छे से इसको बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, अब नेक्स्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कर्व्स को। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोजर लाइक लाइट, मतलब एक तरह से लाइट ही समझ लो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ लाइक दिस। तो इमेज का जो है एक्सपोजर यहाँ पर बढ़ जाता है, लाइक ब्राइट एरियाज और ब्राइट हो जाते हैं, मतलब सब कुछ ब्राइट होने लगता है, राइट। तो इस तरीके से एक्सपोजर होता है। तो हमारा नेक्स्ट आता है वाइब्रेंस। अब वाइब्रेंस और सैचुरेशन में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ह्यू सैचुरेशन और वाइब्रेंस के बीच में। तो इसका एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, क्या वाइब्रेंस क्या होता है और ह्यू सैचुरेशन में क्या होता है। वाइब्रेंस क्या करता है, स्किन टोन्स एंड जो ऑलरेडी सैचुरेटेड कलर्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी कलर्स को सैचुरेट करता है। जबकि ह्यू सैचुरेशन में क्या होता है कि हम और सारे कलर्स जितने भी हैं उनको इक्वली सैचुरेट कर रहे होते हैं। इसमें स्किन टोन्स एंड ऑलरेडी जो सैचुरेटेड है उनको वो छोड़ देता है, बाकी कलर्स को करता है, राइट। तो जैसे मैं वाइब्रेंस इंक्रीज करता हूँ तो आप देखना हल्का सा ब्लू पे जो है हमारी सैचुरेशन आएगी एंड हल्का सा फेस के ऊपर भी सैचुरेशन आएगी। देखो अपनी हमारी जो टी शर्ट है वो ब्लू होती जा रही है एंड हमारे जो लिप्स हैं एंड जो स्किन टोन है उसके ऊपर भी थोड़ी सैचुरेशन आ रही है। तो इस काम में वाइब्रेंस आता है। देन यहाँ पर हमारा ह्यू सैचुरेशन नेक्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है एंड लाइटनेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ह्यू इज़ बेसिकली द कलर, कि कौन सा कलर है। जैसे कि अगर मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो कलर जो है चेंज होते जाएंगे। ह्यू इज़ द नेम ऑफ द कलर, ओके सॉरी। सैचुरेशन इज़ द इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर। ह्यू तो क्या हो गया कि कलर से एडजस्ट कर रहे हैं, सैचुरेशन क्या होगा कि वो कलर कितनी इंटेंसिटी के, कितने ज़्यादा, लाइक लाइट रेड है या रेड है, एकदम डार्क रेड है या फिर पर्टिकुलर एकदम चटक लाल है, उस तरीके से। लेट्स से कि मैंने इसकी सैचुरेशन इंक्रीज करी तो आप देखना वाइब्रेंस में तो ओनली हमारा फेस और टी शर्ट हो रहे थे, अब इसमें ना ओवरऑल पूरी इमेज सैचुरेट होगी। देखो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसने सब कुछ सैचुरेशन पे, इसने सब में सैचुरेशन डाल दी लाइक दिस। ओके, अब हम लाइक ह्यू को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे ये वाला थोड़ा अराउंड दिस चाहिए, अगर मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ाता हूँ तो एक एकदम लाल हो गया मेरा चेहरा। तो इस तरीके से इंटेंसिटी हम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइटनेस इज बेसिकली लाइक उसमें लाइटनेस ऐड करना लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन इसके अंदर में हमें कलर बैलेंस का भी ऑप्शन मिलता है कि जो हमारे कलर्स होते हैं, बेसिक कलर सायन, मैजेंटा, येलो, तो इन कलर्स जो इमेज में जो ये कलर्स हैं उनको एडजस्ट करना, उनके अकॉर्डिंग कम करना या फिर ज़्यादा करना। तो इस तरीके से आप कलर बैलेंस को यूज़ कर सकते हो। ये ना बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो अभी मैं इनको ओवरव्यू ही दे रहा हूँ आपको, बिकॉज कलर बैलेंस में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ती है इनके ऊपर, काफ़ी बढ़िया। अगर आपको और जानना है तो पिक्सेमपर्फेक्ट की वीडियोज़ आप देख सकते हो। जस्ट सिंपली सर्च पिक्सेमपर्फेक्ट ऑन यूट्यूब एंड वहाँ पर आगे लगा देना कलर बैलेंस, तो उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं उनके। तो मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। कलर बैलेंस के बाद है ब्लैक एंड व्हाइट। तो बेसिकली क्या करेगा वो, हमारी जो इमेज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। अब यहाँ पर ना ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लाइक आपने ब्लैक एंड व्हाइट तो कर दिया, लेकिन जो इमेज के ओरिजिनल कलर्स थे, रेड, येलो, ग्रीन, सायन, ब्लू, मैजेंटा, इनमें से आपको अगर कुछ एडजस्ट करना है फॉर द क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट या फिर और कुछ, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे लाइक रेड जो है, इस इमेज में जो रेड है, इस इमेज में आप टोटली देखो तो रेड मेरे हल्का हल्का फेस पे एंड लिप्स पे है। अगर मैं रेड को एडजस्ट करूंगा तो कौन सी एरिया इफेक्ट होगा, मेरा फेस एंड लिप्स। तो मैं इसको अगर डाउन करता हूं तो आप देखो मेरे लिप्स एंड फेस इफेक्ट हो रहे हैं इससे। अगर आगे की साइड करता हूं तो ये ब्राइट हो रहे हैं, राइट। ऐसे येलो जहां पर मेरे फेस पे भी था येलो थोड़ा बहुत, ठीक है, येलो को एडजस्ट करूंगा तो मेरे फेस पे भी वो होगा। ग्रीन्स थे नहीं इमेज में, जहां पे भी हल्का फुल्का ग्रीन्स थे तो वहां पर ये एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बाकी कलर्स भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो आप। इसके बाद हमारा है फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर, कलर लुकअप एंड जितने भी ये सारी बाकी चीजें बच रही है इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, मास्क सुन के आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, वो बैटमैन वाला, शक्तिमान वाला, या फिर लेट्स से क्रिश वाला मास्क जो वो पहनते हैं, राइट। तो वो मास्क पहनते क्यों हैं? अपना चेहरा छुपाने के लिए, राइट। सिमिलर वे में फोटोपी के अंदर या फिर फोटोशॉप के अंदर भी हम मास्क को यूज़ करते हैं ताकि हम लेयर्स को हाइड या फिर शो कर सकें। ओके, एंड आज के लेक्चर में हम मास्क के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो सिंपली मैं मेरी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ फोटोपी में, लाइक दिस। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड इमेज जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। तो मास्क का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेसिकली मैं एक टेक्स्ट लेयर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। नाउ हमें क्या चाहिए कि जो टेक्स्ट है हमको इसे सब्जेक्ट के पीछे लेके जाना है। तो वो मास्किंग की हेल्प से किस तरीके से हम कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर रखी है एंड यहाँ पर नीचे हमारे पास मास्क का ऑप्शन है।
अगर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक वाइट मास्क बन चुका है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वाइट जो रहता है वो मास्क को शो करता है एंड ब्लैक कलर जो रहता है वो मास्क को हाइड करता है। अगर हम वाइट के ऊपर ब्लैक से पेंट करेंगे तो जहाँ जहाँ हमने पेंट करा है वो एरिया हाइड होता जाएगा। ओके, हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लाइक अगर हमने ब्लैक पेंट कर दिया तो उसके ऊपर वाइट करके हम वापस उसको लेके आ सकते हैं। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, लाइक अगर आपने एक बार उसको कर दिया तो आप उसको वापस उस पर पेंट करके वापस उसी स्टेट में लेके आ सकते हो। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं एक बार यहाँ पर ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ सबसे पहले, देन ब्रश टूल लूंगा, देन राइट क्लिक करके इसका साइज बढ़ा लेते हैं अराउंड दिस। अब मैंने ये लेयर सेलेक्ट कर रखी है। मेक श्योर कि आपने टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रखा हो, आपने मास्क को सेलेक्ट कर रखा हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर चूज कर रखा है। मैं जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर कहीं पे भी एक हल्का सा पेंट भी करूंगा तो वो वाला एरिया हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो लाइक दिस। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करने के लिए ऑल्ट को होल्ड करना है एंड स्क्रॉल व्हील को आगे की साइड स्क्रॉल करना है। ओके, तो उससे जूम होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट हाइड होना स्टार्ट हो चुका है। नाउ लेट्स से कि मुझे इसको वापस लाना है, तो क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर कलर को मैं वाइट करूँगा, वाइट कलर से वापस पेंट करूँगा इस पर। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने जो वाइट ब्लैक पेंट करके उसको रिमूव किया था वो वापस आ चुका है। तो दैट्स वाई इट्स नॉन डिस्ट्रक्टिव। मास्क को इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, राइट। अगर मैं देखो एक्स करके, मैं एक्स से क्या होता है कि ये जो हमारे जो यहाँ पर कलर्स है उनको हम यूँ चेंज कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा एक्स दबाऊंगा तो आप देखना वाइट ऊपर आ जाएगा, ब्लैक नीचे चला जाएगा। अब दोबारा एक्स दबाऊंगा, ब्लैक ऊपर वाइट नीचे, राइट। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ब्रश को, राइट क्लिक, साइज थोड़ा अराउंड दिस विल बी फाइन, राइट क्लिक, हार्डनेस को थोड़ा कम कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके पीछे हमारे जो सब्जेक्ट है इसके पीछे रहे ये वाला टेक्स्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पर पेंट करूँगा लाइक दिस। आप अपने अकॉर्डिंग पेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जितना आप टाइम लेंगे उतना अच्छा यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। तो अब देखो जैसे ही मैंने ब्लैक पेंट करा तो आपने यहाँ मास्क के ऊपर भी देखा होगा कि वहाँ पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स या फिर ब्लैक ब्लैक जहाँ जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ वहाँ पे ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो जहाँ पर भी मैंने ब्लैक पेंट करा है तो वहाँ पर अपडेट हो रहा है, दैट्स वाई। ओके, तो आपको भी पता है कि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अब इस वाले मास्क में दिक्कत क्या है कि अगर हम टेक्स्ट के ऊपर ही वो लेयर बनाते हैं मास्क की, तो उसको अगर हम मूव करेंगे तो आप देख सकते हो जस्ट वो सी और ओ के ऊपर हमने मास्क क्रिएट करा था, तो वो इधर उधर मूव करेंगे तो वो वापस उसके अकॉर्डिंग, इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होगा। बट हमें क्या चाहिए कि हम मान लो कि हमने बाद में भी अगर इसको बड़ा करना चाहा तो बड़ा भी कर सकें, इसको छोटा करना चाहा छोटा कर सके, तो दिक्कत ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक बार मास्क को इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए हमें मास्क इस पर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मास्क जो है नीचे वाली लेयर पर क्रिएट करना पड़ेगा। अब यार देवेश भाई नीचे वाली लेयर पर कैसे क्रिएट करना पड़ेगा? अब मान लो कि अगर मैंने एक बैकग्राउंड है हमारा ये वाला, अब इस ऊपर हमारी टेक्स्ट लेयर है, अब इसके ऊपर मैं ओनली सब्जेक्ट, बैकग्राउंड में से सब्जेक्ट को रिमूव करके ओनली सब्जेक्ट इसके ऊपर रख दूं तो क्या होगा, सब्जेक्ट दिखेगा, फिर टेक्स्ट दिखेगा, फिर बैकग्राउंड दिखेगा। तो टेक्स्ट जो है उसके बीच में आ गया, राइट। तो ऐसा ही हम करते हैं। तो एक बार मैं टेक्स्ट की लेयर को हाइड कर देता हूँ, बैकग्राउंड की लेयर को कंट्रोल और जे प्रेस करके एक कॉपी बना लूंगा। अगर हमें किसी भी लेयर की कॉपी बनानी है तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। लेयर को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस जे दबा देना है। तो मैं इसको जो है टेक्स्ट की लेयर के ऊपर ले आऊँगा। अब आप देख सकते हो कि अब टेक्स्ट की लेयर विजिबल नहीं है बिकॉज उसके ऊपर सारा बैकग्राउंड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारी ऊपर वाली जो लेयर है उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, उसमें से ओनली सब्जेक्ट को रिमूव कर लेंगे। तो जैसे ही आप सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास अगर मैनुअली करना चाहो तो मैनुअली कर सकते हो। आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट सब्जेक्ट का, तो आपको सिंपली सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। ओके, तो हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अब हम इसका मास्क बनाएंगे। तो सिलेक्शन हमने कर रखा है, तो सिंपली मैं मास्क पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो जो ब्लैक है वो बैकग्राउंड को हाइड कर देता है और वाइट जो है जो हमारी चीज़ है या फिर इमेज है उसको रखता है, शो करता है। तो वाइट में हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ब्लैक में हमारा क्या है, बैकग्राउंड। तो उसने बैकग्राउंड को हाइड कर लिया, हमारे सब्जेक्ट को शो कर दिया। तो जैसे पहले हो रहा था ना कि हमारे उसके पीछे से मतलब जो हमने सेलेक्ट करा था बस वही वहां पर रह रहा था, वो मास्क अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब देखो अगर हम बड़ा करेंगे चाहे छोटा कर लो तो एकदम परफेक्ट लग रहा है बिकॉज वो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में है, ना कि उसके ऊपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मास्क क्रिएट किया गया है। ओके, एक बार मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, आगे देखते हैं। अब देखो जो एडजस्टमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, न्यू लेयर एडजस्टमेंट, इनमें क्या होता है कि अगर कोई सा भी आप एडजस्टमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट एक मास्क क्रिएट आता है।
लेट्स से कि मैंने ह्यू सैचुरेशन यहाँ पर सेलेक्ट करा। अगर मैं ह्यू ये जो पीछे वाला ब्लू कलर है इसको चेंज करके मैं करना चाहता हूँ ये पर्पल कलर, बट अभी तो ये सारे इमेज को वो कर रहा है, एकदम लाइक सारी इमेज को इफेक्ट कर रहा है, बट मुझे तो ओनली उस लाइट के अराउंड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर ये देखो मास्क डिफॉल्ट में क्रिएटेड है, तो मैं ब्रश टूल लूँगा, कंट्रोल प्लस पहले तो सब कुछ हटा दूंगा एकदम, कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूँगा ताकि जो हमारा मास्क है वो इन्वर्ट हो जाए। इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाए, व्हाइट की जगह ब्लैक हो जाए। तो उसके लिए सिंपली क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस आई। देन ब्रश टूल लेंगे हम, राइट क्लिक करके हार्डनेस 0 कर लेंगे, साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे अराउंड दिस। देन वाइट कलर यहाँ पर लेंगे, ब्लैक के ऊपर ब्लैक करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो वाइट कलर लेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली एक सेकेंड, ओके, जैसे जैसे आप यहाँ पर पेंट करोगे देखना आप जो हमारा जो पर्पल कलर है वो यहाँ पर शो होता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप मास्क को यूज़ कर सकते हो। जितने भी यहाँ पर एडजस्टमेंट है सबों में इस तरीके से सिमिलर तरीके से आप मास्क को यूज़ कर सकते हो। हम देखने वाले हैं सेव, एक्सपोर्ट या फिर आप अपनी फाइल्स को किस तरीके से सेव कर सकते हो। तो हियर वी आर इन द फोटोपी एंड मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, ओके। अब लेट्स से कि मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया ब्लैक कलर से। एक सेकेंड, लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, एंड यहाँ पर मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर रखा है, ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया। अब नाउ लेट्स से कि मुझे ये किसी को भेजना है या फिर प्रिंटिंग के लिए भेजना है या फिर मुझे यूज़ करना है एज ए इमेज या फिर जैसे भी मुझे चाहिए। तो इसको कैसे एक्सपोर्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने बना लिया, तो अब इसको निकालूँ कैसे इसको इसमें से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेव, सेव एज पीएसडी, सेव मोर, एक्सपोर्ट एज, प्रिंट। तो कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है, पीडीएफ कैसे सेव कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट की एज उसको जेपीजी, पीएनजी, वेबपैग या फिर पीएसडी में किस तरीके से सेव कर सकते हैं, तो वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ये जो हमने जो इमेज क्रिएट करी है या फिर कुछ भी कैनवस पे हमने बनाया है, इसको एज ए एडिटेबल पीएसडी कैसे सेव कर सकते हैं। एडिटेबल पीएसडी मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर एक लेयर बनाई, एक और लेयर बना देता हूँ दूसरे कलर से सेलेक्ट करके, ब्रश टूल लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको ओपन करूँ तो जैसे अभी है ना ये कि लाइक मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, इस रेड वाली लेयर को, ब्लैक वाली को भी कर पा रहा हूँ, इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे अभी एडिटेबल है, मतलब इसको क्या बोलेंगे कि अभी ये एडिटेबल है, राइट। तो इसी इन्हीं लेयर्स के साथ ये पूरी एडिटेबल पीएसडी को हम एडिटेबल डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फाइल्स में जाना है, सेव एज पीएसडी का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। सेव एज पीएसडी क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल, ओके। पीएसडी मतलब एडिटेबल फाइल होती है जिसको अपन फोटोशॉप या फोटोपी में ओपन करके एडिट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली सेव एज पीएसडी पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ वो चीज़ सेव करनी है, तो मैं लेट से मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ड्राइंग पीएसडी सेव, एंड ये मेरे वहाँ पर सेव हो जाएगी फोल्डर में। एंड एज यू कैन सी ये मेरे फोल्डर में सेव हो चुकी है एज ड्राइंग पीएसडी, ओके। तो मैं अगर इसको यहाँ पर एक न्यू टैब में फोटोपी ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ जस्ट से लेट्स से इधर, तो देख सकते हो कि आप इसने सेम वही फाइल खोल दिया जो कि यहाँ पर खुली हुई है, ओके। तो दैट्स व्हाई इट्स एडिटेबल। इस तरीके से आप पीएसडी को सेव कर सकते हो फोटोपी में। तो मैंने आप लोगों के लिए एक क्रेजी चीज लॉन्च करी है फोटोपी की ट्यूटोरियल सीरीज के साथ साथ, जिसके अंदर आपको पूरे 50 थंबनेल के पीएसडी मिल जाते हैं जिनको आप इजीली एडिट कर सकते हो फोटोपी के अंदर एंड इवन फोटोशॉप के अंदर। एंड ये थंबनेल टेम्पलेट्स मैंने कहीं से उठाए नहीं है, मैंने जो 2 साल से मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ उनके लिए जो मैंने थंबनेल्स बनाए थे एंड उनमें जो थंबनेल्स वर्क किए हैं उनके लिए अच्छा उन्होंने रिजल्ट डिलीवर कराया उन थंबनेल्स ने। तो मैंने उन थंबनेल्स के आप लोगों के लिए पूरा एक 50 थंबनेल्स का पैक बना दिया है जिसको आप इजीली फोटोपी या फिर फोटोशॉप के अंदर एडिट कर सकते हो एंड इवन आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी इसके थ्रू थंबनेल्स बना सकते हो। ऑब्वियसली खुद के लिए भी बना सकते हो एंड क्लाइंट्स के लिए भी। एंड इसमें कोई भी कॉपीराइट का झंझट नहीं होगा, आपको सिर्फ एक बार ही पेमेंट करनी है एंड यू विल गेट दिस थंबनेल पैक विदाउट एनी कॉपीराइट इशू और एनी हैसल। एंड इस पैक का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज। क्या हुआ, ज्यादा है? नो वरीज, इस पैक का प्राइस आप लोगों के लिए है 1000 रुपीज, दैट इज 999 रुपीज।
क्या हुआ, स्टिल ज्यादा है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले 50 बायर्स के लिए आपको 50% डिस्काउंट इस पे मिलेगा। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देवेश50 कूपन कोड यूज करना है। मेक श्योर कि देवेश ऑल कैप्स में हो। पैक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि यार देवेश पीएसडी थोड़ी ना भेजूंगा मैं क्लाइंट को, मुझे तो जेपीजी में चाहिए। ठीक है, तो जेपीजी में ले लेते हैं। उसके लिए आपको सिंपली फाइल पे जाना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट एज। अब एक्सपोर्ट एज में ना आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे यहाँ पे, पीएनजी, जेपीजी, वेबपैक, पीडीएफ, एसवीजी, गिफ, MP4 या फिर उसमें अगर मोर पे क्लिक करोगे तो अदर फॉर्मेट्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि अभी आपके इतने काम नहीं आने वाले, बिकॉज ये थोड़े एडवांस में है या फिर कंप्रेशन टाइप्स पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ये वाले जो हैं हमारे पास, इनमें ही ज़्यादातर काम होते हैं एंड आप इनमें से कोई भी चूज़ करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब लेट्स से कि मुझे इसको जेपीजी में एक्सपोर्ट करना है, तो ये मुझसे जैसे ही जेपीजी में एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर पूछेगा मुझसे कि ड्राइंग, उसका नेम क्या रखना है, आप जो एक्सपोर्ट करने वाले हो उसका फॉर्मेट क्या रखना है। फॉर्मेट दोबारा यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। विड्थ हाइट उसकी ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है, बिकॉज हमने जो बना रखा है वो 1080 का है। पिक्सल्स में रखनी है, सेंटीमीटर वगैरह जो अपने अकॉर्डिंग छेड़छाड़ कर सकते हो। क्वालिटी 100% कर देते हैं। सेव करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो ये कैनवस यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है। ड्राइंग psd.jpg में यहाँ पर डाउनलोड हुआ है। अब बात आती है जेपीजी और पीएनजी में क्या फ़र्क है। तो जेपीजी ना जो हमको दिख रहा है वो सारा डाउनलोड कर देगा, जैसे अभी वाइट बैकग्राउंड के साथ दिख रहा है तो वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है, अब पीएनजी क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट करता है। अगर मैं इसको ऐसे के ऐसे पीएनजी में सेव करूंगा तो वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है तो वाइट बैकग्राउंड के साथ सेव करेगा वो। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। अगर मैं बैकग्राउंड को ऑफ कर देता हूँ, अब देखो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, राइट। अगर मैं अब इसको एक्सपोर्ट करता हूँ एज ए पीएनजी तो आप देख सकते हो ये बिना बैकग्राउंड के एक्सपोर्ट होगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखो ये विदाउट बैकग्राउंड यहाँ पर सेव हुआ है। ओके, तो अगर आपको पीएनजी फाइल बिना बैकग्राउंड के किसी फाइल को सेव करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको सिंपली उसका बैकग्राउंड यहाँ से हाइड कर देना है, फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज एंड पीएनजी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब बात आती है कि वेबपैक में कैसे करेंगे। वेबपैक क्या होता है, वेबसाइट्स वगैरह इनके लिए फॉर्मेट के लिए यूज आता है। इसमें आप जेपीजी की तरह बैकग्राउंड के साथ भी सेव कर सकते हो, आप पीएनजी की तरह बिना बैकग्राउंड के साथ भी सेव कर सकते हो। ओके, तो इसमें जैसे कि आपने कैनवस पे कर रखा होगा वैसे ही सेव होगा। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट एज वेबपैक में जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये वेबपैक इसलिए यूज करते हैं ताकि हम वेब फॉर्मेट वेबसाइट्स पे इसको इजीली यूज कर सके एंड इसमें कंप्रेशन अच्छा होता है, दैट्स व्हाई। तो इसकी क्वालिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सिंपली सेव करेंगे तो हमारा जो वेबपैक है वो यहाँ पर सेव हो चुका है विदाउट बैकग्राउंड। ओके, तो मैं बैकग्राउंड को एक बार टर्न ऑन कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इसको पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी चीज को। उसके लिए सिंपली फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली पीडीएफ पे क्लिक करना है। वो आपसे सारी चीजें वही पूछेगा, यहाँ पे मार्जिन वगैरह अगर आपको डालनी है, पीडीएफ में सेव करना है, कितने हाइट, कितनी विड्थ, क्वालिटी कितनी चाहिए, सिंपली उस पर क्लिक करके सेव कर दो। ये हमारी पीडीएफ में यहाँ पर सेव हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। सॉरी, इसको ऑफ कर देता हूँ लाइक दिस। तो इस तरीके से यहाँ पर पीडीएफ में भी सेव हो जाएगा। ओके, अगर आप ये देख रहे हो थोड़े से डॉटेड, ये तो हमारे वाइट वाले वो था ना कि हमने वाइट से भी पेंट किया था शुरू में, तो वो दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। अगर कोई आपको फोटोशॉप की फाइल ओपन करनी है तो सिंपली जैसे अभी बताया ना मैंने, इसमें पीएसडी सेव करके उसको ओपन करना, तो उस तरीके से ओपन कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं कैमरा रॉ फिल्टर। तो मैं मेरी एक इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो ये मेरी इमेज है। अब कैमरा रॉ फिल्टर किस तरीके से अप्लाई करना है इसके ऊपर वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले अपनी जो लेयर है उसको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर फिल्टर्स के ऑप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स मिल जाते हैं। तो पहले मैं आपको ये फिल्टर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वी विल जंप टू द कैमरा रॉ फिल्टर। ओके, तो 3D वाला है तो वो इतना काम नहीं आने वाला है, तो इतना फोटोपी में भी अच्छे से नहीं चल सकता, तो उसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। देन ब्लर का यहाँ पर ऑप्शन हमें मिलता है। एवरेज ब्लर क्या होता है, तो एवरेज ब्लर में क्या होता है कि वो हमारी सारी पिक्चर का जो एवरेज कलर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ब्लर कर देता है। अगर मैं सिंपली एवरेज पे क्लिक करता हूँ, एवरेज ब्लर पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ ग्रेइश टाइप का इसने कर दिया है। तो ये एवरेज पूरी फोटो का एवरेज उसने निकाल के यहाँ पर ब्लर कर दिया है। देन यहाँ पर ब्लर है, जो नॉर्मल ब्लर रहता है वो आप ऐड कर सकते हो। ब्लर मोर, तो हल्का सा ये इसमें क्या है कि एडजस्ट नहीं कर पाते हम ब्लर को, ये ऑटोमेटिक फोटो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्लर डाल देते हैं। तो ब्लर और ब्लर मोर और बॉक्स ब्लर इतने काम नहीं आते। तो जो सबसे काम आएगा आपके ब्लर करने के लिए वो आता है गॉसियन ब्लर। ठीक है, तो जैसे आप गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करोगे तो आप सिंपली ब्लर कर सकते हो। देखो
देखो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी ब्लर की रेडियस जो है बढ़ा सकते हो, जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा ब्लर होता जाएगा। ओके, तो मैं इसको ठीक है। देन उसमें गॉसियन ब्लर के बाद आता है लेंस ब्लर। लेंस ब्लर में क्या होता है कि और भी प्रॉपर्टीज मिल जाती है, जस्ट लाइक एक बार मैं आपको शो करता हूँ इस तरीके की कि जैसे अपने कैमरे के अंदर होते हैं ना लेंस वगैरह, तो उनके थ्रू जैसे हम एडजस्ट करते हैं उनके अंदर फोकल लेंथ वगैरह, रेडियस वगैरह, तो सेम हियर है, सेम यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो लेंस ब्लर के बाद आता है मोशन ब्लर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से मैं अगर हाथ को हिला रहा हूँ तो आप देखना थोड़ा ब्लर आ रहा होगा हाथ, राइट। तो ये जो ब्लर आता है ऐसे मोशन करते वक्त, तो उसको हम बोलते हैं मोशन ब्लर। तो अगर हमको उस तरीके का ब्लर अगर हमारी इमेज में लगाना है तो वो लगा सकते हैं, सिंपली मोशन ब्लर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जितना भी हमें मोशन ब्लर चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखो ये थोड़ा जैसे ही इमेज इसका इन ब्लर का अमाउंट इंक्रीज करता हूँ तो ये मोशन टाइप का ब्लर यहाँ पर ऐड कर रहा है, राइट, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके का। ओके, तो इस तरीके से आप मोशन ब्लर ऐड कर सकते हो। देन इसके बाद आता है रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर क्या होता है कि वो अराउंड में इस तरीके से गोल गोल रेडियल ब्लर आप कर सकते हो, लाइक तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर राउंड आप इस तरीके का ब्लर कर सकते हो। उसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो कि लेफ्ट राइट या फिर मिड में कहीं से भी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर रेडियल ब्लर भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कैमरा रॉ फिल्टर किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली फिल्टर्स में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैमरा रॉ फिल्टर, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको लाइट कलर इफेक्ट्स, अब हमारे फोटोशॉप में जितने कैमरा रॉ के अंदर फिल्टर्स हैं, एडजस्टमेंट है, उतने आपको सारे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, बट उनमें से लाइक जो इंपॉर्टेंट है लाइट कलर इफेक्ट्स वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि एनफ है। आई थिंक फ्री वर्जन में अगर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है तो इट्स एनफ, राइट। ओके, तो एक्सपोजर देख लेते हैं। हमने एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें तो देख ही रखी थी। तो ब्लैक्स को अगर डिक्रीज करते हैं तो ब्लैक्स यहाँ पर जो है हमारे वो और डाउन हो जाते हैं। वाइट्स को अगर डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो वाइट्स को एडजस्ट करेगा। डबल क्लिक करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। शेडोज जो है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, लाइक दिस। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर सकते हो सेटिंग्स को। यहाँ पर आपको टेम्परेचर का भी मिल जाता है। अगर उसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे तो माइनस में जाएगा टेम्परेचर, मतलब जो है ठंडा, लाइक ऐसे कोल्ड टाइप का वहाँ पर टेम्परेचर आएगा, कोल्ड टोन्स आएंगी, है ना। देन अगर आप उनको यहाँ पर राइट हैंड साइड में करोगे तो वार्म टोन्स आएगी, राइट। तो मैं इसको दोबारा रीसेट कर देता हूँ। टिंट होता है कि उसमें आपको ग्रीनिश टिंट देना है। अगर लेफ्ट साइड में करोगे तो ग्रीनिश टिंट आएगा, अगर राइट साइड में करोगे तो ऐसे मेजेंटा टाइप का इसमें वो आएगा। ओके, टिंट। ओके, वाइब्रेंस है, सैचुरेशन आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इन सबों के साथ जैसे जैसे खेलोगे कि हाँ भाई इसमें मेरे को इमेज में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है, इसमें थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है, इसमें थोड़े ब्लैक्स ऐड करने हैं मुझे, है ना। थोड़ा टेम्परेचर इसका डाउन कर देते हैं, टिंट इसका बढ़ा देते हैं हल्का सा, सैचुरेशन इंक्रीज करते हैं, वाइब्रेंस इंक्रीज करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे करोगे तो वो होता जाएगा। नाउ अब इसमें वो आता है टेक्सचर और क्लैरिटी। टेक्सचर को इंक्रीज करोगे तो आप देखना कि क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो पे, थोड़ा टेक्सचर आ जाता है इमेज के अंदर, राइट। देन क्लैरिटी एंड डीहेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो क्लैरिटी जैसे जैसे इंक्रीज करोगे या फिर क्लैरिटी एंड बाकी चीज़ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कर्व्स भी आपको मिल जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू के, या फिर तीनों को एक साथ एडजस्ट कर सकते हो। एस कर्व जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी सही लगता है। तो ये सारे यहाँ पर एडजस्टमेंट है। आई नो पूरे एडजस्टमेंट नहीं है, बट फ्री वर्जन में इतने ही मिल सकते हैं, और क्या इससे बेटर और क्या चाहिए। देन वंस यू आर सेटिस्फाइड सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड आपका जो फिल्टर है आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, तो इसमें हम देखेंगे जो भी हमने टूल्स वगैरह छोड़ दिए थे, जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो छोड़ दी थी हमने, वो सारी हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले हमारी इमेज जो है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो हमने कुछ यहाँ पर स्पॉट हीलिंग, ब्रश टूल वगैरह ये जो चीज़ें थी वो छोड़ दी थी, तो उनको देख लेते हैं। एंड थोड़ा बहुत फिल्टर्स वगैरह में कुछ चीज़ छूटी हुई है उनको देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, यहाँ पर जो कलर हम सेलेक्ट करते हैं उनको सिंपली, अगर जैसे आपने आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करा है एंड जैसे अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये वाला जो कलर है इस वाले पॉइंट पे वो सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम फेस पे करेंगे तो फेस वाला कलर यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपडेट हो जाता है। रेड कर सकते हैं, कोई सा भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं हम आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से। ओके, तो ये आई ड्रॉपर टूल का वो है फंक्शनिंग, इस तरीके से आप इसका काम कर सकते हो। अब ये ना 1 by 1 पिक्सल में देखता है। अब देखो जैसे जूम इन करूँगा ना, तो ये 1 by 1 पिक्सल, तो ये ओनली जैसे जहाँ पर हम पॉइंट करेंगे ना बस उसका ही लेगा।
अब क्या होता है इसमें ना, और भी होते हैं लाइक 1/3 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, उसमें लाइक 9 बॉक्सेस का वो एवरेज कलर निकालेगा, 11/11 का एवरेज कलर निकालेगा, 5/5 का एवरेज कलर निकालेगा। इस तरीके से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं 31/31 का एवरेज कलर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट ए सेकंड में जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पर 31/31 का अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसका ये एवरेज कलर यहाँ पर हमें निकाल के देता है। तो यहाँ पर सैंपल का साइज़ हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई जिस पॉइंट पे एग्जैक्ट रखा है उस पॉइंट का चाहिए तो 1/1 कर लो, उसके अराउंड ऐसे एवरेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे। ओके, देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब ये क्या करता है, अब देखो हमारी इमेज में छोटे छोटे ये 2 दाने हैं या फिर जैसे ये यहाँ पर कील मुहासे हैं, तो इनको किस तरीके से हटा सकते हैं हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के थ्रू। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको सेलेक्ट करना है, देन ब्रश की तरह यहाँ पर पेंट कर देना है। तो देखो जैसे पेंट करके हटाओगे वो ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। अगर इसको हटाना है तो इस तरीके से हम हटा सकते हैं। अब इसमें भी देखो अलग अलग टूल्स आते हैं इतने, मतलब लाइक आपके मेनली यही स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ही काम में आने वाला है। इतने सारे ये बाकी के टूल्स बहुत रेयरली काम में आते हैं, तो अभी आपके लिए यही बहुत है। ओके, देन हमारा जो क्लोन टूल है वो रह गया था। क्लोन टूल क्या करता है कि मान लो मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, ऐसे हार्डनेस 0 कर लेते हैं। क्लोन टूल में क्या होता है कि पहले अपने को एरिया सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ वाला एरिया सेलेक्ट करके मुझे इस पे फेस के ऊपर पेंट करना है, या फिर फेस वाला एरिया सेलेक्ट करके मुझे इस पे पेंट करना है। तो उसके लिए पहले अपने को सैंपल लेना पड़ेगा। उसके लिए ऑल्ट होल्ड करना है एंड यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना वहाँ पर, तो उसके अराउंड का जो वो चीज़ है, सॉफ्ट ले रखा है तो इसलिए सॉफ्ट एजेस आ रही हैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं पेंट करता जाऊँगा ना, यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें यूँ की यूँ पेंट होती जाएंगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, अगर मैं ये आइज़ का लेता हूँ तो आइज़ के अराउंड से पेंट होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे मैं पेंट करता जाऊँगा, लाइक दिस। तो ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल काम करता है कि मतलब वो सिंपली जो भी एरिया हमने सेलेक्ट करा है उसको क्लोन करके स्टैम्प की तरह वहाँ पर लगाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा ग्रेडियंट टूल रह गया था। तो ग्रेडियंट टूल क्या होता है कि एक कलर से दूसरे कलर में हम कोई ग्रेडियंट बना सकते हैं। अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट होते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीपल तरीके के ग्रेडियंट्स है। लेट्स से कि अगर मैं ये वाला चूज़ करता हूँ और इस तरीके से आपको स्ट्रेच करके, मतलब लाइक पकड़ के इस तरीके से करना है, एंड ये ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप इसका ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हो, लाइक मल्टीप्लाई, जो भी आपको करना है यहाँ पर कर सकते हो। अभी न्यू लेयर पे मैं बनाता हूँ इसको, देन करते हैं। देन मैं यहाँ पर न्यू लेयर के ऊपर ग्रेडियंट बनाता हूँ एंड इसका जो ब्लेंड मोड है वो चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ब्लेंड मोड का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पर इमेज के अंडर में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट में जो हमारे वो एडजस्टमेंट थे ना, वो यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। डायरेक्ट लेयर पे अप्लाई होते हैं, इनकी अलग से लेयर नहीं बनती, ठीक है। जैसे अगर मैं ह्यू सैचुरेशन लेता हूँ तो आप देखना यहाँ लेयर्स पैनल में इनकी अलग से लेयर नहीं बन रही है, अपन डायरेक्ट इमेज के ऊपर अप्लाई होते हैं। इनको बस Ctrl+Z से ही रिवर्ट बैक कर सकते हैं, बाकी और किसी से लाइक ऐसे कोई इफेक्ट नहीं है कि हम लेयर पैनल में उसको टर्न ऑफ टर्न ऑन कर दें। देन फिल्टर्स में जो ये डिस्टॉर्ट, नॉइज अगर ऐड करनी है आपको थोड़ी इमेज में तो आप कर सकते हो। लाइक जैसे इस तरीके की जो नॉइज होती है ना, ये आप ऐड कर सकते हो। इसका अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लाइक देखो इतनी सारी नॉइज ऐड हो गई, तो अपने अकॉर्डिंग ये नॉइज ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर। देन पिक्सलेट, जैसे कि आपने देखा हो कि कुछ ऐसे पिक्सलेट इफेक्ट रहता है, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं उसमें पिक्सलेट, जैसे मोज़ेक वाला है जो एक्यूरेट करता है। बाकी तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर लेना। मोज़ेक मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप। जो ये ऐसे ब्लर्ड टाइप रहता है, पिक्सलेटेड ब्लर्ड रहते हैं ना इमेजेस, कई न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं, या फिर कोई जिसका चेहरा नहीं दिखाना होता तो इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो आप उनके थ्रू ये इस तरीके, मतलब लाइक मोज़ेक पिक्सलेटेड इफेक्ट के थ्रू आप ये अचीव कर सकते हो। शार्पन का ऑप्शन है कि आप शार्प कर सकते हो लाइक अपनी इमेज को। लाइक इसने ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कर दिया है। अगर आपको और करना है तो शार्पन में जाके स्मार्ट शार्पन आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कितनी रेडियस और कितना अमाउंट उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा शार्पनेस आ जाएगी इसके अंदर। ओके, देन स्टाइलाइज में आपको ऑयल पेंट वगैरह ये वाले सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर फिल्टर गैलरी है, फिल्टर गैलरी एक बार देख लेते हैं हम। अब देखो फोटोशॉप के सिमिलर यहाँ पर फिल्टर गैलरी है, जिसमें अलग अलग तरीके के फिल्टर जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हो, एक बार इनको चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से कौन सा फिल्टर आपके काम का है। वैसे इतना ज़्यादा यूज़, बहुत रेयरली यूज़ आते हैं फिल्टर्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। देन यहाँ पर फिल्टर्स के अंडर में और भी कई सारी चीज़ें हैं। लिक्विफाई, वेनिशिंग पॉइंट, जैसे लिक्विफाई में अगर हम जाते हैं तो हम ना इस तरीके से जो लिक्विफाई
लिक्विफाई कर सकते हैं। ये देख रहे हो, इस तरीके से इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं, जहाँ पर भी क्लिक करेंगे उधर से इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। बाकी फिर लिक्विफाई की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, तो मतलब हर प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके, जैसे मैंने टूल बताया था ना कि टूल के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ होती है उसको किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो उस तरीके से इसमें भी यहाँ पे लिक्विफाई की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑप्शंस हैं उसके, और तो अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके तो यही सारी चीज़ें थी फोटोपी के ट्यूटोरियल्स में कि आपको बेसिक्स एकदम मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। एडवांस लेवल का भी थोड़ी कई चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो फोटोपी या फिर फोटोशॉप जो भी है उसको एक्सप्लोर करना भाई लाइक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं ज़िंदगी भर भी उस पर हर रोज़ एक लेक्चर डालूंगा तो भी वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होने वाली, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ नया आपको मिलता ही जाएगा जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे। मैंने बेसिक टू थोड़ा बहुत एडवांस आपको बता दिया है ताकि लाइक आप खुद से एक्सप्लोर करोगे एंड खुद से चीज़ों को देखोगे, तब जाके आपको लाइक इसमें और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, बिकॉज अब फोटोपी की ट्यूटोरियल सीरीज तो एंड हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो वीडियोस आने वाली है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, बेल आइकन को प्रेस कर रखा हो, ताकि आपके पास सबसे पहले इस चैनल के पे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस लेसन से कुछ समझने को मिला होगा। आई होप कि आपको इस फोटोपी सीरीज से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।